अध्याय 1801 जीवन का फूल। उत्पत्ति बाई वुया ने कहा, प्रतिभा के मामले को आपको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हमें मूल से शुरुआत करने की जरूरत है। एक मार्शल कलाकार की प्रतिभा विभिन्न तत्वों के प्रति उसके लगाव को दर्शाती है। आप इसके बारे में पहले से ही जानते हैं, मैं इसे नहीं दोहराऊंगा। मैं केवल ऐतिहासिक कर्म के बारे में बात करूंगा। बाई वुया ने बाहर आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, देव जाति ने मानव जाति का निर्माण किया क्योंकि देव जाति आत्मा शून्य क्षेत्र को पार करने में असमर्थ थी। वे देखना चाहते थे कि क्या आत्मा शून्य क्षेत्र के ऊपर कोई और आकाश है। इसलिए मानव जाति एक प्रकार की प्रजाति है जो देव जाति के समान है, जो स्वयं देव जाति की रूपरेखा और विशेषताओं पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, हमारे दिखावे के अलावा हमारी जन्मजात विशेषताएं और युद्ध संबंधी विशेषताएं देव जाति के समान ही हैं। परिणामस्वरूप हमारी दोनों जातियों के बीच कई चीजें संप्रेषित की जा सकती हैं, जैसे कि दावहृदय। मानव जाति देव जाति द्वारा निर्मित एक गोली है, हालांकि इसका उपयोग किसी की साधना बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि किसी की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अर्जुन ने कहा, आपकी प्रतिभा में भी सुधार किया जा सकता है। अर्जुन के लिए यह बात नई नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसने कभी कोई ऐसी औषधि नहीं देखी थी जो उसकी जन्मजात प्रतिभा को बढ़ा सके। हालांकि देव जाति के पास 5 दिव्य प्रतिभाएं होने के बावजूद वे कैसे बेहतर हो सकते थे? क्या ऐसा हो सकता है कि दिव्य श्रेणी की प्रतिभा से भी ऊंची कोई प्रतिभा हो? बाई वुया ने कहा, आप जानते हैं, दिव्य श्रेणी की प्रतिभा स्वयं अनंतता का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए यदि आप आत्मा शून्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप केवल आत्मा सागर की क्षमता और व्यक्तिगत शक्ति बढ़ाने पर निर्भर नहीं रह सकते। इसके बजाय आपको अपने क्षेत्र को उन्नत करने के लिए अपनी प्रतिभा के स्तर को बढ़ाना होगा। जहां तक दिव्य ग्रेड प्रतिभा का प्रश्न है, इसे 9 स्तरों में विभाजित किया गया है। एकल मेरिडियन दिव्य ग्रेड स्तर 1 है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास लाइटनिंग मेरिडियन दिव्य ग्रेड प्रतिभा है तो आपकी दिव्य ग्रेड प्रतिभा को स्तर 1 दिव्य ग्रेड माना जाएगा। दोहरी मेरिडियन दिव्य श्रेणी 2 स्तरों की होती है। यदि आपके पास दिव्य श्रेणी का बिजली मेरिडियन और दिव्य श्रेणी का अग्नि मेरिडियन है तो आपको स्तर 2 दिव्य श्रेणी की प्रतिभा माना जाएगा। समानता से, दिव्य जाति में 5 दिव्य ग्रेड जन्मजात क्षमताएं होती हैं जो 5वें स्तर पर होती हैं। अर्जुन ने सोचते हुए कहा, अभी अभी आपने कहा था कि दिव्य ग्रेड प्रतिभा 9 स्तरों में विभाजित है, लेकिन 5 दिव्य ग्रेड केवल 5 स्तरों तक ही पहुंच सकते हैं। फिर आप 6ठे स्तर तक कैसे पहुंच गए? बाई वुया ने उंगली बढ़ाकर कहा, प्रतिभा का सम्मिश्रण। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 5 दिव्य प्रतिभाएं हैं, वायु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी, तो आपके गुणों के अनुसार आपको एक प्रमुख प्रतिभा प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए, आपकी प्रमुख प्रतिभा अग्नि है ना? यदि आप पवन मेरिडियन दिव्य ग्रेड प्रतिभा को अग्नि मेरिडियन प्रतिभा के साथ मिला दें तो ये Tier 6 प्रतिभा होगी। यदि आप पृथ्वी शिरा को अग्नि शिरा प्रतिभा के साथ जोड़ते हैं तो ये स्तर 7 होगा। यदि आप पानी, लकड़ी और अग्नि शिराओं को जोड़ते हैं तो ये स्तर 8 और स्तर 9 होगा। इस समय आपके पूरे शरीर में केवल एक ही जन्मजात प्रतिभा है। ये 9वीं श्रेणी की अग्निशिरा है। अर्जुन ने कहा, मैं समझ गया। 2 लोग 6ठे स्तर पर, 3 7वें स्तर पर, 4 8वें स्तर पर और 5 9वें स्तर पर विलीन हो गए हैं। ये सही है, बाई वुया ने कहा। एक Tier 1 दिव्य ग्रेड प्रतिभा अधिकतम Tier 1 आत्मा शून्य क्षेत्र ही ले जा सकती है। दूसरे शब्दों में, एक साधारण देव जाति के पास 5 दिव्य ग्रेड होते हैं। वे अधिकतम Tier 5 आत्मा शून्य क्षेत्र तक ही बढ़ सकते हैं, इसलिए उनकी सीमा होगी। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उन्हें मनुष्यों को औषधीय गोलियों में परिष्कृत करने की जरूरत है। उन्हें मानव दाव हृदय की आवश्यकता है। क्या दाव हृदय उन्हें अपनी जन्मजात प्रतिभा को एकीकृत करने की अनुमति दे सकता है? बाई वुया ने कहा, देव जाति में हर किसी के पास केवल दिव्य आत्मा 5 मेरिडियन नहीं है। उनमें से कुछ 6ठी कक्षा की दिव्य प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे, जबकि अन्य 7वीं कक्षा की दिव्य प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे। 9वां स्तर सबसे ऊंचा है। 9वें स्तर की दिव्य प्रतिभा वाली देव जाति पहले से ही दिव्य राजा स्तर पर है।
समय के साथ ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से आत्मा शून्य के 9वें स्तर तक पहुंच जाएगा। अर्जुन की ने कहा, तो फिर मानव जाति की प्रतिभा के बारे में क्या? भाई बुया ने कहा, मानव जाति में हर किसी के पास दिव्य स्तर की प्रतिभा होती है। ये प्रथम श्रेणी की दिव्य स्तर की प्रतिभा है। आपको बहुत आश्चर्य हो रहा होगा, हमारे स्वप्नलोक की दुर्लभ दिव्य प्रतिभा वास्तव में वास्तविक संसार में मानव जाति में सबसे दुर्लभ और सबसे आम है। अर्जुन ने कहा, ये सच है। भाई बुया ने कहा, मानव जाति में कुछ उत्परिवर्तित मार्शल कलाकार भी हैं। इस सपने के मालिक की तरह उनके पास 5वीं श्रेणी की दिव्य प्रतिभा है। अर्जुन ने कहा, तो फिर मुझे समझ नहीं आया, चूंकि पूरी मानव जाति में 3 स्तर 5 दिव्य श्रेणी के विशेषज्ञ हैं, तो देव जाति ने मानव जाति का विनाश करने पर जोर क्यों दिया? ऐसी मानव जाति देव जाति के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है। भाई बुया ने कहा, एक और ये फसल काटने के लिए है। उन्होंने मानव जाति के दाव हृदय को चूस लिया और फिर उसे परिष्कृत करने के लिए दिव्य जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। अंत में उन्होंने उसे एक दाव गोली में परिष्कृत किया। ये दाव गोली उन्हें अपनी प्रतिभा के साथ जुड़ने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर वे मनुष्यों से भी डरते हैं। तुम्हें किस बात का डर है? अर्जुन और भी हैरान हो गया और बोला, मानव जाति में अब तक का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल 5वीं श्रेणी का दिव्य ग्रेड है। वह देव जाति के 9वीं श्रेणी के दिव्य ग्रेड से एक ग्रेड से भी ज्यादा नीचा है। इस समय भाई बुया ने एक उंगली बढ़ाकर अर्जुन की छाती की ओर इशारा किया। देव जाति तुमसे डरती है, मुझसे डरती हो? अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। भाई बुया ने कहा, सटीक रूप से कहूँ तो मुझे डर है कि आप जैसे मार्शल कलाकार के पास लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा है, जो 5 अन्य प्रतिभाओं से अधिक है। मैं आपको बता दूं, मूलतः वास्तविक दुनिया में केवल 5 जन्मजात गुण थे। वे थे वायु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी। ये नियम खरबों वर्षों से अस्तित्व में है और कभी नहीं टूटा। हालांकि देव जाति ने मानव जाति का निर्माण करने के बाद एक बहुत ही भयानक घटना की खोज की। वह ये कि मानव जाति के भीतर आकस्मिक उत्परिवर्तन मानव जाति को हवा, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी के अलावा एक नई प्रतिभा प्राप्त करने की अनुमति देगा। उदाहरण के लिए आपकी लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा, जैसे कि लाइट प्रतिभा, डार्क प्रतिभा, गोल्डन फ्लेम मेरिडियन इत्यादि। ये प्रतिभाएं प्रकट नहीं होनी चाहिए थीं, लेकिन वे मनुष्यों में प्रकट हुईं। अर्जुन को अचानक शाश्वत क्रूर जानवर के प्रति मनुष्यों की भावनाएं याद आ गईं। उसने सिर हिलाया और कहा, देव जाति को अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने एक ऐसी भयानक जाति बना ली है जिसके बारे में उन्हें खुद भी पता नहीं है और जिसे वे एक दिन नियंत्रित भी नहीं कर पाएंगे। भाई बुया मुस्कुराई और बोली, दिव्य प्रतिभा का प्रकट होना अनगिनत संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जरा सोचिए, अगर आप अर्जुन के पास हवा, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी और बिजली की दिव्य प्रतिभा हो, आपके पास पहले से ही 6 दिव्य वस्तुएं हैं और 6 वस्तुओं का सम्मिलन किस स्तर का है? अर्जुन की आंखें चमक उठी। स्तर 10। भाई बुया मुस्कुराई और बोली, ये सही है, 10वीं दिव्य श्रेणी। इस प्रतिभा को पवित्र शिरा कहा जाता है। सेंट वेंस की प्रतिभा केवल किंवदंतियों में ही मौजूद है। ये देव जाति द्वारा कल्पित है। हालांकि मनुष्यों के प्रकट होने के बाद सेंट वेंस वास्तव में दुनिया में प्रकट हो सकते हैं। पवित्र श्रेणी की प्रतिभा वाले मनुष्य आत्मा शून्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। ये सुनकर अर्जुन को पसीना आ गया। अंततः उसे समझ में आ गया कि देव जाति अंतिम जीवित मानव को खोजने के लिए क्यों बेचैन थी। वे मनुष्यों से डरते थे। भाई बुया ने अपने हाथ पीछे करके आकाश की ओर देखा। अगर सचमुच दुनिया में कोई रचयिता होता तो रचयिता ने देव जाति की रचना की होती और देव जाति को 5 उपहार दिए होते: हवा, लकड़ी, पानी, आग और धरती। देव जाति द्वारा बनाए गए मानव सृष्टिकर्ता के सृष्टि के नियमों को तोड़ने के समान हैं। ये समझ में आता है कि हम मनुष्य एक ऐसी जाति हैं जिसे प्रकट नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम प्रकट हुए हैं और हम एक भयानक तरीके से प्रकट हुए हैं। भाई बुया ने मुड़कर अर्जुन को गंभीरता से देखा और कहा, तुम में संत शिरा की योग्यताएं हैं। अध्याय 1802 जीवन का फूल। वियोग्य जीवन का कितना महान और सुंदर चमत्कार था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे इंसानों ने अनंत जानवरों को बनाया था। इंसानों द्वारा बनाए गए अनंत जानवरों ने इंसानों को डर, भय और दहशत का एहसास कराया।
इसलिए वे अनंत जानवरों को खत्म करने के लिए बेताब थे। देव जाति ने मनुष्य को बनाया था, एक ऐसी जाति जिसमें असीमित संभावनाएं थीं, इसलिए वे मनुष्यों को खत्म करने के लिए भी बेताब थे। ये सोचकर अर्जुन ने आह भरी और कहा, सृजन हमेशा एक रहस्यमय और सुंदर चीज है, लेकिन सुंदरता के साथ हमेशा अप्रत्याशित आपदाएं होंगी। यह ऐसा है जैसे कोई बच्चा किसी अनजान पेड़ पर वार करने के लिए छड़ी पकड़े हुए हो। एक दिन वह छड़ी किसी ततैया के छत्ते पर वार करेगी और मौत को बुला लेगी। हालांकि भाई भूया, एक बात है जिसके बारे में आप गलत हैं। मेरे लिए पवित्र शिरा धारण करना असंभव है। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास सिर्फ एक दिव्य श्रेणी की प्रतिभा है। ज्यादा से ज्यादा मैं सिर्फ प्रथम श्रेणी का दिव्य श्रेणी का हूँ। भाई भूया मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। हमारे सामने कई स्पष्ट बातें हैं, लेकिन हम उनके आदी हो गए हैं। हम हमेशा उनकी ओर से आंखें मूंद लेते हैं। हालांकि अगर हम सचमुच ध्यान से सोचने को तैयार हों तो हमें कई अनुचित बातें भी मिलेंगी। अर्जुन ने कहा, आपका मतलब है? भाई भूया ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, स्वप्नलोक का स्वामी हम निर्वासित मनुष्यों में से अंतिम को छिपाने के लिए एक स्वप्नलोक बनाना चाहता है, लेकिन उसने मनुष्यों को अलग करने के लिए इतने सारे अलग अलग ब्रह्मांड क्यों बनाए? अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, मैंने वास्तव में इस प्रश्न के बारे में नहीं सोचा है। हाँ, क्यों? ब्रह्मांड इतना विशाल और असीम है कि इसमें सभी मनुष्य समा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अनगिनत अलग अलग ब्रह्मांडों में क्यों बंटे हुए हैं? भाई भूया मुस्कुराए और बोली, प्राचीन काल में मनुष्य हमेशा गौरवशाली क्यों दिखाई देते हैं, जिसमें स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर के लाखों विशेषज्ञ दिखाई देते हैं, लेकिन आधुनिक मानव इतिहास में इस तरह की स्थिति फिर कभी नहीं हुई। अर्जुन, हर चीज का एक कारण होता है, हालांकि तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल कई छोटी छोटी बातों ने ही जवाब की नींव रखी है, लेकिन तुम बस जल्दी में निकल गईं और ध्यान से उसका स्वाद नहीं लिया। हाँ, अर्जुन ने कहा। भाई भूया ने कहा, प्राचीन मानव सभ्यता, थंडरबोल्ट भगवान, सभ्यता का पतन, एक बार फिर मार्शल आर्ट का उदय। ये विवरण यदि आप उन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो आप वह उत्तर प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। वास्तव में स्वप्नलोक के प्रारंभिक दिनों में केवल एक ही ब्रह्मांड था। सभी प्राचीन मार्शल आर्ट सभ्यताएं उसी ब्रह्मांड में उत्पन्न हुईं। वे अरबों वर्ष पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व से ही अस्तित्व में थीं, और हर बार जब मार्शल आर्ट सभ्यता उभरेगी तो वह बिजली के बैल देवता के वध को आकर्षित करेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब बड़ी संख्या में मनुष्य उच्च क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो उनकी ताकत पहले से ही इतनी बड़ी हो जाती है कि जनरल मालिक के सपने पूरी तरह से छिप नहीं पाते। वह थंडरबोल्ट भगवान हत्यारा है जिसे देव जाति ने हत्यारों का पीछा करने के लिए भेजा है। अर्जुन ने पूछा, थंडरबोल्ट भगवान एक मूर्खतापूर्ण सपने में क्यों पड़ गए? उन्होंने डायरी के मालिक को सीधे क्यों नहीं मार डाला? भाई भूया ने कहा, ये ड्रीम मास्टर ही था जिसने थंडरबोल्ट भगवान को अंदर खींच लिया। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ड्रीम मास्टर बुल भगवान को मिल जाता। हालांकि बैल भगवान एक सच्चा शरीर है, चेतना नहीं। एक बार इसे अंदर खींच लिया जाए तो यह अपने संपूर्ण क्षेत्र आत्मा शून्य क्षेत्र पर अधिकार कर लेगा। इस समय देव जाति के दिव्य दूत जो प्रकट होने लगे हैं वे उच्च स्तर पर नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जिस चीज में प्रवेश कर रहे हैं वह उनका वास्तविक शरीर नहीं बल्कि उनकी चेतना है। कोई आश्चर्य नहीं, अर्जुन को अचानक एहसास हुआ, मैं अभी भी उत्सुक हूँ कि सपनों की दुनिया में प्रवेश करने वाले ये दिव्य दूत इतने निम्न स्तर पर क्यों हैं? भाई भूया ने कहा, स्वप्न। गुरु को बैल भगवान को स्वप्न की दुनिया में खींचने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। हर बार जब वह बैल भगवान को स्वप्न की दुनिया में खींचता है तो स्वप्न गुरु की ताकत एक बार कमजोर हो जाती है। इतिहास के विशाल सागर में युगों युगों में बैल देवता को कुल 7 बार स्वप्न में घसीटा गया। स्वप्न स्वामी की शक्ति भी 7 बार क्षीण हो गई थी और वह उस बिंदु पर पहुंचने वाली थी जहां वह स्वप्न को बनाए रखने में असमर्थ था। इस समय ड्रीम मास्टर ने एक कठिन और दर्दनाक निर्णय लिया। उन्होंने स्वप्न ब्रह्मांड को अलग कर दिया। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। भाई भूया मुस्कुराए और बोली, हाँ मास्टर, ड्रीम दायरे ने पाया है कि सपनों में मनुष्य बहुत तेजी से ऊपर उठते हैं। हर बार जब कोई महान सभ्यता बढ़ती है तो वह बैल देवता को आकर्षित करती है।
इसीलिए उन्होंने स्वप्न जगत को अनगिनत ब्रह्मांडों में विभाजित किया, जिससे प्रत्येक ब्रह्मांड को आदिम स्वप्न ब्रह्मांड की शक्ति का एक हिस्सा साझा करने की अनुमति मिली। एक ब्रह्मांड हजारों में विभाजित है, यह विभाजन है। अर्जुन ने कहा, क्या ये वास्तव में समान रूप से वितरित है? यदि यह वास्तव में समान रूप से वितरित है तो विभिन्न विमानों के ब्रह्मांडों को विभिन्न स्तरों में क्यों विभाजित किया गया है? पहले और दूसरे विमान हैं, क्या सभी विमान एक ही स्तर पर नहीं होने चाहिए? बाइवुया मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मेरी बात धीरे से सुनो। ड्रीम मास्टर ने आदिम ब्रह्मांड को अनगिनत समानांतर ब्रह्मांडों में विभाजित किया, लेकिन ये कैसे हुआ? ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्रीम मास्टर ने अपनी 5 दिव्य प्रतिभाओं को 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। दूसरे शब्दों में, समानांतर ब्रह्मांड 5 बड़े तारा क्षेत्रों में विभाजित है, और उसकी 5 दिव्य श्रेणी की प्रतिभाएं भी तारा मंडल की 5 आत्माओं में परिवर्तित हो गई हैं। वे हैं नीला ड्रैगन, सफेद बाघ, सिंदूरी पक्षी, काला कछुआ और मोह्यू। नीला ड्रैगन लकड़ी है, सफेद बाघ पृथ्वी है, सिंदूरी पक्षी आग है, काला कछुआ पानी है और मोह विशेष रूप से हवा है। अर्जुन ने जल्दी से पूछा, मोह्यू? बाइवुया ने कहा, ठीक है, मोह्यू लंबे समय से 2 जातियों में विभाजित है। एक वर्तमान दानव जाति है और दूसरी 9 उजाड़ आंखों वाली जाति है। 9 वीरान आंखों वाली जाति एक राक्षस जाति है। अर्जुन की ने कहा, ऐसा नहीं है। बाइवुया ने कहा, यह ऐसा है जैसे आपकी मध्यमा और तर्जनी उंगली आपकी उंगलियों की हैं, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि आपकी मध्यमा उंगली आपकी तर्जनी है और आपकी तर्जनी उंगली आपकी मध्यमा है। समझ गया, अर्जुन ने कहा। बाइवुया ने कहा, 5 आत्माएं मूल रूप से 5 प्रमुख सितारा डोमेन में विभाजित थीं। ये कहा जा सकता है कि इन 5 सितारा डोमेन के सभी शक्ति स्रोत 5 आत्माओं से प्राप्त हुए थे। गहन व्याख्या यह है कि ये 5 आत्माएं स्वप्न स्वामी की 5 देन हैं। अब हम जो कुछ भी उपयोग करते हैं वह स्वप्न स्वामी की जन्मजात शक्ति से आता है। अर्जुन ने कहा, तो फिर 5 सितारा डोमेन के स्तर में फिर से बदलाव क्यों हुआ? बाइवुया ने कहा, ड्रीम मास्टर ने पाया कि 5 सितारा डोमेन सभी प्रथम श्रेणी के विमान हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कम से कम एक स्वर्गीय श्रेणी की प्रतिभा होती है। हालांकि मनुष्यों में असीम संभावनाएं हैं। भले ही आदिम ब्रह्मांड अलग हो जाए, फिर भी मनुष्य लगातार सुपर विशेषज्ञों का निर्माण कर रहे हैं। अंत में स्वप्न गुरु ने एक और निर्णय लिया। उसने 5 आत्माओं को बारी बारी से सोने देना शुरू कर दिया। वह पहला व्यक्ति था जिसने एजियो ड्रैगन को सुला दिया, और जिस तारा मंडल का एजियो ड्रैगन प्रभारी था उसका पतन शुरू हो गया। एजियो ड्रैगन तारा मंडल का पतन सबसे पहले वर्तमान स्तर 5 तल में हुआ था। फिर उसने सफेद बाघ, सिंदूरी पक्षी, काला कछुआ और मोह्यू को एक के बाद एक सो जाने दिया, जिससे चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला विमान बना। सबसे आखिर में सोता है मोह्यू, अर्जुन ने कहा। इसलिए मोह्यू के नियंत्रण वाले स्टारफील्ड का क्षय काल सबसे कम है। यह अभी भी एक लेवल 1 प्लेन है। यदि कुछ और समय बीत गया तो यह विमान अस्तित्व में नहीं रहेगा। हाँ, बाइवुया ने सिर हिलाया। अध्याय 1803 जीवन का फूल। संरक्षक। जैसे ही उसने बाइवुया की व्याख्या सुनी, एक विशाल इतिहास की पुस्तक धीरे धीरे अर्जुन के सामने फैल गई। इतिहास की पुस्तक मौन थी, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली थी। न केवल अर्जुन इससे प्रभावित हुआ, बल्कि सपनों की दुनिया का मालिक, वह व्यक्ति जो मानवता की आखिरी उम्मीद लेकर आया और दृढ़ता से समय की नदी में कूद गया, वास्तव में महान था। ये कैसा मन था? अर्जुन ने सोचा कि उसने मानवता के लिए बहुत कुछ किया है। हालांकि अंतिम परिणाम उतना आदर्श नहीं हो सकता था, कम से कम उसने मानवता के लिए कड़ी मेहनत तो की थी। लेकिन अब की तुलना में स्वप्न गुरु, जिन्होंने चुपचाप मानवता के लिए इतना योगदान दिया था, उसके सामने वह एक सितारे की तरह था, महत्वहीन। ये कल्पना करना कठिन था कि एक व्यक्ति जो समय की नदी में सो गया था और अनगिनत वर्ष अकेले बिताए थे, वह इस अकेलेपन को कैसे सहन कर सकता था और चुपचाप मानव जाति के लिए भविष्य का निर्माण कर सकता था। अर्जुन की आंखें थोड़ी लाल हो गईं जब उसने पूछा, वास्तव में वह स्वप्न गुरु कौन है? बाइवुया मुस्कुराया और अर्जुन की ओर इशारा किया, फिर खुद की ओर इशारा किया और कहा, वह हम हैं।
हम सभी उनके सपनों की दुनिया का हिस्सा हैं। हम सभी उनके सपनों के अवतार हैं। ये कहा जा सकता है कि हम सभी वही हैं। उसने चुराए गए दाव हृदय का उपयोग हमारे लिए, राक्षस जाति, दानव जाति, ड्रैगन जाति और अन्य जातियों के लिए हमारे मांस और रक्त को आकार देने के लिए किया। उसने हमारी आत्माओं को आकार देने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग किया। अर्जुन का दिल कांप उठा जब उसने कहा, आत्मा का विभाजन एक बहुत ही दर्दनाक बात है। हाँ, भाई भूया ने कहा, तो आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि उसने कितने दर्दनाक विभाजन झेले हैं। हर विभाजन एक यातना स्थल जैसा है, लेकिन वह टिके रहने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह पागल है और उसे उत्तेजना पसंद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह लोगों से प्यार करता है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो असीम प्रेम करते हैं और एक महान व्यक्ति हैं। मैं, भाई भूया, अपना पूरा जीवन जी चुकी हूँ। ये कहा जा सकता है कि मैंने कभी किसी को अपनी नजरों में नहीं रखा। हालांकि अगर कोई एक व्यक्ति सचमुच मेरे सम्मान का पात्र है तो वह इस सपनों की दुनिया का मालिक है। इस छोटी सी उम्र में मार्शल आर्ट का सपना देखते हुए उसने कल के नन्हे बालक की प्रतीक्षा में उस कोमल डायरी को थोड़ा थोड़ा करके लिखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वयस्क होने पर उसे इतना कुछ अनुभव होगा। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यह छोटा लड़का इतना प्यारा इंसान बन जाएगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और काफी देर तक चुप रहा। फिर बोला, मैं उसे फिर से देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, भाई भूया ने कहा। इतना कहकर भाई भूया ने हाथ हिलाया। अर्जुन ने अपने सामने का दृश्य बदलता हुआ महसूस किया। सभी आकाशगंगाएं और ब्रह्मांड एक दूसरे पर चढ़ने, एक दूसरे में मिलने और बेतहाशा सिकुड़ने लगे। अंततः प्रकाश की नदी में बैठा एक व्यक्ति अर्जुन के सामने प्रकट हुआ। पिछली बार जब अर्जुन ने उसे देखा था तो उसने केवल एक सरसरी नजर डाली थी, लेकिन इस बार उसका मूड अलग था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, न ही हिला। वह बस उस आदमी के सामने खड़ा रहा और उसे देखता रहा। वह आदमी पालथी मार कर बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं, उसका चेहरा जिद्दी और मजबूत था। वह भय से ग्रस्त था और अनगिनत देव जातियां उसे खोज रही थीं। उन्होंने अकेलेपन को सहन किया और समय की नदी में अकेले बैठे रहे तथा नदी को उन्हें क्रूरता से काटने दिया। वह न हिलता था, न बोलता था। वह एक रक्षक देवता की तरह था, जिद्दी और अकेला, अपने सपनों की, बची हुई मानवता की रक्षा कर रहा था। इस समय वह आदमी अर्जुन के सामने एक पहाड़ था। वह कब से यहाँ बैठा है? अर्जुन ने कहा। भाई भूया ने आह भरी। वास्तविक दुनिया की तुलना में शायद वह समय की नदी में केवल कुछ महीनों या कुछ ही वर्षों के लिए प्रवेश किया है, लेकिन उसकी चेतना सपनों में डूबी हुई है, इसलिए वह वास्तव में अरबों वर्षों से यहाँ बैठा हुआ है। अगर मैं होता तो मैं अनगिनत बार गिर चुका होता, अर्जुन ने कहा। भाई भूया मुस्कुराए और बोली, हर कोई कहता है कि नफरत प्यार से ज्यादा समय तक चलती है। इस वाक्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। मेरा रवैया नकारात्मक है। मैं जानता हूँ कि किसी से नफरत करने से लोग जिंदगी भर उससे नफरत करते रहते हैं। किसी से प्यार करना बस एक पल भर का काम हो सकता है, लेकिन वास्तव में हमारी नफरत का अंत हो चुका है। जब हम अपने दुश्मनों से बदला ले लेंगे तो यह नफरत खत्म हो जाएगी। लेकिन प्यार एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती। ये कैसे खत्म होती है? सबसे डरावनी बात तो यह है कि प्यार का कोई अंत नहीं है और न ही खत्म हो सकता है। भाई भूया ने राहत भरी सांस ली। उसने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि वह किस प्रेरणा से डटा रहा। ठीक है, मैंने तुम्हें प्रकाश की गति पर नहीं धकेला। तुम्हारे सामने वाला आदमी मेरी स्मृति में बस एक दृश्य है। भाई भूया ने अपना हाथ हिलाया और सब कुछ गायब हो गया। अर्जुन एक बार फिर भाई कबीले पैतृक हॉल में प्रकट हुआ। भाई भूया ने कहा, प्रतिभा के बारे में बात करना जारी रखें। 5 आत्माएं सो रही हैं और 5 सितारा क्षेत्र क्षीण हो रहे हैं। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, हमारी सारी शक्ति इस स्वप्न के स्वामी से आती है। अर्जुन ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? यदि आप उसे 5 आत्माओं के संरक्षक को मुक्त करने के लिए राजी कर सकें तो 5 आत्माएं फिर से जागृत हो जाएंगी। भाई भूया ने कहा, जहाँ तक तुम्हारा प्रश्न है, तुम्हें नीला ड्रैगन, सफेद बाघ, सिंदूरी पक्षी, काला कछुआ और मोयू को ढूंढना होगा और उनके 5 आत्माओं वाले हृदयों को जब्त करना होगा।
अर्जुन, तुम्हारे पास 6 दिव्य प्रतिभाएं होंगी। तुम पवित्र शिरा वाले एकमात्र व्यक्ति होगे। आप एक देव संहार क्षेत्र विशेषज्ञ बन जाएंगे। इस बिंदु पर बाई वुया ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, अर्जुन, मैंने जीवन भर दुनिया पर राज किया है। मैंने खुद को मार्शल आर्ट के लिए समर्पित कर दिया है और मुझे कोई विचलित नहीं करता। ये कहा जा सकता है कि मैंने पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया, क्योंकि मैं हर किसी को नीची नज़र से देखता हूँ। मैंने पहले कभी किसी से नफरत नहीं की, क्योंकि किसी में भी ऐसी योग्यता नहीं है कि मैं उससे नफरत कर सकूं। लेकिन अब मेरे दिल में नफरत है। बाई वुया की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा दिखाई दिया। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, मैं तो मर ही चुका हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जिंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी नफरत कम नहीं हुई है। अर्जुन, मुझे पता है कि तुम भी मुझसे नफरत करते हो। कृपया मेरी घृणा को साथ लेकर आओ और वेदी पर देवताओं को मार डालो और उन्हें कृपाण से काट डालो। बाई वुया ने अपना चेहरा अर्जुन के कान के पास ले जाकर दांत पीस लिए, लेकिन बहुत धीमी आवाज में कहा, उन्हें मार डालो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। काफी देर बाद जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में पहले से ही एक चमकदार रोशनी थी। हालांकि अंत में अर्जुन ने फिर भी आह भरी और अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मेरा दाव हॉट पहले ही मर चुका है। मैं पहले ही थक चुका हूँ। अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ सिर्फ अपनी जिज्ञासा शांत करने आया हूँ। अब जब मैंने कहानी सुन ली है तो मुझे जाना होगा। बाई वुया ने उसे नहीं रोका। अर्जुन पैतृक हॉल से बाहर निकलने के बाद उसने छोटी चिड़िया को बुलाया और फिर से शून्य में जा गिरा और नीले ग्रह पर वापस लौट आया। बाई वुया ने अर्जुन की पीठ की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। तुम्हारा दाव हृदय मरा नहीं है और तुम उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते। इसके विपरीत तुम्हारी युद्ध की मंशा अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। बात बस इतनी है कि आप यह नहीं जानते कि आपको अपने दाव हृदय को जागृत करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता है। इस बिंदु पर बाई वुया ने आकाश की ओर देखा और कहा, ये पलटवार करने का समय है। अध्याय 1804 जिंगयेहोआक्सिया डाली। शून्य भेदी ध्वनियों की लहरें गूंज उठीं। दूर पहाड़ों के घने जंगल में अर्जुन पसीना बहाते हुए मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। वह हवा की तरह मुंह के मारता था और बिजली की तरह लात मारता था। उनकी चाल बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उनमें एक अनोखा आकर्षण था। धिक्कार है, मैं अभी भी नहीं कर सकता। अर्जुन ने पेड़ के तने पर अपनी मुट्ठी पटक दी, जिससे पेड़ बुरी तरह हिल गया। अर्जुन ने दांत पीसकर सिर नीचे कर लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने ताव हृदय को जागृत नहीं कर सकता। यह आध्यात्मिक क्यूई वास्तव में मेरे शरीर में जरा भी प्रवेश नहीं कर सकती। बड़ा सांप मुस्कुराया और बोला, छोटे बदमाश अर्जुन, तुम तो बस एक तलवार मुंह वाले टोफू दिल हो। तुमने कहा था कि तुम मजा देखने के लिए पैतृक हॉल जा रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम वापस आए, तुम अभ्यास करने के लिए पागल हो गए। व्यंग्य करना बंद करो। अर्जुन ने कहा, तुमने मुझसे क्या कहा? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? अब मेरा इरादा एक चोर को मारने का है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो अपना दाव हृदय भी जागृत नहीं कर सकता, तो मैं बाई वुया से कोई वादा कैसे कर सकता हूँ? धिक्कार है, यह शापित दाव हृदय कैसे जागृत हो सकता है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और पालथी मारकर बैठ गया। उसने आत्माची संवेदन अध्याय के सबसे बुनियादी स्तर का अभ्यास शुरू किया। उसने आत्माची के अस्तित्व को स्मरण करने का प्रयास किया, यहाँ तक कि अगर वह शरीर तड़का क्षेत्र से फिर से साधना शुरू करना चाहता था तो वह ऐसा करने के लिए तैयार था। हालांकि दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद जब उसकी आंखें लाल हो गईं, तो भी वह कुछ भी करने में असमर्थ रहा। हाँ, मैं तो पहले से ही अपंग हूँ। अर्जुन आत्महीनता से मुस्कुराया। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। सर्प ने कहा, नहीं, क्योंकि तुमने इस संसार को स्पष्ट रूप से देखा था, इसलिए तुम्हारा दाव हृदय सो गया। मेरा मानना है कि एक चीज है जो आपके दाव हृदय को जागृत कर सकती है। एक व्यक्ति, एक चीज। कहना आसान है, मैं तुम्हें सच भी बता सकता हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया और अपने थके हुए शरीर को घने जंगल से बाहर घसीटते हुए सराय की ओर चल पड़ा। अर्जुन को पता था कि उसने सोचा था कि उसने अपनी लड़ने की भावना खो दी है, यही कारण था कि उसने अपने दाव हॉट को सो जाने दिया। लेकिन अब जबकि उसकी युद्ध की मंशा आसमान में बढ़ रही थी, तो उसका दाव हृदय अभी तक क्यों नहीं जागा?
क्यों? इस सवाल ने अर्जुन को बहुत परेशान कर दिया। उस रात अर्जुन लिविंग रूम में सोफे पर बैठे और टीवी देखकर बोर हो गए। सराय के हर गलियारे और प्रवेश द्वार पर कई मजबूत काले कपड़े पहने आदमी पहरा दे रहे थे। वे मास्टर वांग की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। सराय के बाहर खुली जगह पर लंबी महिला लॉन्ग कियान एर अभी भी बाघ की तरह साधना कर रही थी। इस समय एक काले कपड़े पहने आदमी लिविंग रूम से होकर दरवाजे के बाहर चला गया और लॉन्ग कियान र के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। लॉन्ग कियान एर की आंखें चमक उठी और उसने खुशी से कहा, सचमुच मास्टर वांग ने आखिरकार मुझे स्वीकार कर लिया है। काले कपड़े पहने आदमी ने सिर हिलाया। गुरु ने तुम्हें जल्दी आराम करने को कहा है। कल वह व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे परिणामों की समीक्षा करेंगे। ये स्पिरिट जिनसेंग चाय का एक कप है, इसे पियो, अपनी ताकत वापस पाओ। कल सुबह पूरी ताकत से काम करना। लॉन्ग कियान एर बहुत खुश हुई। उसने एक ही सांस में जिनसेंग चाय पी ली और बोली, मैं अब आराम करने जा रही हूँ। चिंता मत करो, मैं सुबह गुरु की उम्मीदों पर जरूर खरी उतरूंगी। लॉन्ग कियान एर दौड़कर लिविंग रूम में वापस आए और अर्जुन के सामने रुक गई। उसने गर्व से अर्जुन की तरफ अपनी छोटी मुट्ठी लहराए और कहा, तुम लड़ने में बहुत माहिर हो, है ना? अरे साले, मैं जल्द ही तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे दांत ढूंढने के लिए तुम्हें पूरे फर्श पर पीटूंगा। उसके शब्द काफी शक्तिशाली थे, लेकिन लॉन्ग कियान र का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। उन दोनों के बीच का छोटा मोटा झगड़ा पहले ही सुलझ चुका था। दरअसल इतने दिनों से वे दोस्त ही थे। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तो बधाई हो, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम मुझे गिरा दोगे। लॉन्ग कियान एर ने अर्जुन की ओर एक चंचल चेहरा बनाया और अपने युवा कदमों से सीढ़ियों से ऊपर चली गई। अर्जुन लगातार टीवी की ओर देखता रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अदृश्य उदासी छा गई। इस छोटी बच्ची की समझ वाकई बहुत अच्छी है। वह मार्शल आर्ट के लिए एक अच्छी सामग्री है। दुर्भाग्य से वह 5वें तल में पैदा हुई और दफन हो गई। बड़े सांप ने कहा, झूठ को घुमा फिरा कर मत बोलो। अर्जुन ने गुस्से से कहा। बड़ा सांप हंसा, तुम मनुष्यों की दृष्टि में ये लड़की बहुत सुंदर मानी जानी चाहिए। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, ठीक है, इसे भूल जाओ। क्या तुमने शिष्य बनाने के बारे में नहीं सोचा? तुम अर्जुन इतनी शक्तिशाली हो कि बाह्य भी तुमसे हार गया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा? सांप ने कहा, शिष्यों को स्वीकार करो। अर्जुन ने खुद का मजाक उड़ाया, मैं भूत जैसा दिखता हूँ, मैं शिष्यों को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? सर्प ने कहा, क्या तुम शिष्यों की भर्ती के लिए किसी राज्य का उपयोग कर रहे हो? क्या शु कई हुए तुम्हारी गुरु है? क्या वह तुमसे भी नीच है? हर कोई कहता है कि गुरु स्वयं मार्गदर्शन कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं। गुरु तो बस अपने शिष्य के मार्गदर्शक हैं। ये लॉन्ग कियान र बहुत बुद्धिमान है और उसकी समझ अनोखी है। उसे किसी चीज की कमी नहीं है, उसे बस एक कुशल शिक्षक और एक सलाह की कमी है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, चुप रहो, मेरे पास समय नहीं है। सुबह सुबह 3 बजे खिड़की से चमकती चांदनी लॉन्ग कियान एर के उत्तम शरीर और नाजुक नाक को रोशन कर रही थी। उसके होंठ लाल थे और उसकी सांसें धीमी और स्थिर थीं। दरवाजा धीरे से खुला। दरवाजे पर एक आकृति प्रकट हुई। उसने गलियारे के दोनों ओर फुसफुसाते हुए कहा, अपनी जेबें और गाड़ी तैयार करो, लाश को ले जाकर दफना दो। याद रखना, किसी को अपनी नजर न लगने देना। हाँ। दोनों तरफ से धीमी आवाज आई। तभी वह आकृति चमकती हुई कमरे में प्रवेश कर गई। चांदनी वाले कमरे में वह आकृति बिस्तर के सिरहाने खड़ी होकर सो रही लॉन्ग कियान एर को घूर रही थी। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, इसका प्रभाव इतना होगा कि वह कल दोपहर तक सोती रहेगी। मिस लॉन्ग, मुझे दोष मत दीजिए, मैं भी अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। अगर आप मुझसे नफरत करती हैं तो इस दुनिया से भी नफरत कीजिए। इस बिंदु पर आकृति ने अपनी छाती से एक छोटी बोतल निकाली और उसे लॉन्ग कियान एर के माथे पर निशाना बनाया।
हालांकि वह अपना मन नहीं बना पाया और बोतल से कॉक बाहर नहीं निकाल सका। चीन में लोगों को मारना बहुत बड़ी बात है। किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये एक साधारण काम था, लेकिन चीन जैसे देश में ये एक ऐसी बाधा थी जिसे कोई आसानी से पार नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि मास्टर वांग, जो पहले ही अपना मन बना चुके थे, जब उनसे अपने हाथों से हत्या करने के लिए कहा गया तो वे कांप उठे। बुरा नहीं है, तुम हमेशा बुरे नहीं होते। अचानक कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई, मानो बिजली गिर गई हो। मास्टर वांग अचानक पलटे, उनके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। वे चौंक कर चिल्लाए, कौन है? कमरे में कौन है? कोई तीसरा आदमी भी है? मास्टर वांग को पसीना आ गया। उन्हें ध्यान ही नहीं आया कि इतनी देर से आने के बाद भी कमरे में तीसरी सांस बाकी थी। कमरे के अंत में कोने में एक व्यक्ति धीरे धीरे छाया से बाहर आया, जो चांदनी से चमक नहीं पा रहा था। इस व्यक्ति ने चांदनी रात में अपना असली रूप प्रकट किया, लेकिन वह एक अजीब काला वस्त्र पहने हुए एक आदमी था, जिसका चेहरा हुड में छिपा हुआ था। बाजार में ऐसी कोई चीज नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मास्टर वांग की आंखों में एक तेज चमक चमक उठी जब उन्होंने कहा, अगर तुम पूछताछ नहीं करोगे तो मेरा नाम वांग जिंगयुन कैसे पड़ा? काले कपड़े पहने आदमी ने कहा, मुझे पता है कि आपने खेती की है। सैकड़ों विशेष बल के सैनिकों को आप आसानी से हरा सकते हैं। गुरु वांग पहले से ही शरीर तड़प के छठे स्तर पर थे। साधना का ये स्तर अब आम चीनी लोगों के लिए समझ से बाहर था। बॉडी टेम्परिंग सिक्स्थ लेयर की अवधारणा क्या थी? साधारण गोलियां अब उसकी त्वचा को भेद नहीं सकती थीं, और उसे कवच भेदने वाली गोलियों के अलावा किसी और चीज का डर नहीं था। चूंकि तुम जानती हो कि तुम अभी भी आने की हिम्मत कर रही हो, मैं जीने से थक गया हूँ। मास्टर वांग आगे बढ़े और तेज हवा की तरह मुक्का मारा। काले कपड़े पहने उस आदमी ने जरा भी नहीं झिझका। उसने भी उसी तरह एक कदम आगे बढ़ाया, मास्टर वांग की मुट्ठी को नजरअंदाज किया और अपना जोरदार घुटना मास्टर वांग के पेट पर दे मारा। जिस समय मास्टर वांग को उड़ा दिया गया, उसी समय काले कपड़े पहने व्यक्ति ने मास्टर वांग का दाहिना पैर पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया तथा लोहे की मुट्ठी से मास्टर वांग के चेहरे पर प्रहार किया। ग्रैंड मास्टर ने बुरी तरह चीखने के लिए अपना मुंह खोला। काले कपड़े पहने उस आदमी ने एक लात से ग्रैंड मास्टर को उठा लिया और उसके कंधे से चिपका हुआ लोहे का पहाड़ उसके ऊपर झुक गया। जैसे ही मास्टर वांग को लात मारी गई, छत को छूने से पहले ही उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि काले कपड़े पहने आदमी ने पहले ही खिड़की खोल दी थी। मास्टर वांग पहले ही बेहोश हो चुके थे। वे खिड़की से बाहर उड़े और सराय के पीछे छोटे से बांस के जंगल में जा गिरे। काले कपड़े पहने आदमी ने व्यंग्यपूर्वक कहा, यह एक भी वार नहीं झेल पाएगा। ऐसा कहकर उसने लॉन्ग कियान र को गले लगाया और आह भरते हुए कहा, मैं वास्तव में तुम्हारा ऋणी हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने पर विचार करूंगा। इस प्रकार काले कपड़े पहने आदमी ने लॉन्ग कियान एर को उठाया और खिड़की से बाहर कूद गया। अध्याय 1805 वॉक जंगल में भोर हो चुकी थी और लॉन्ग कियान र धीरे धीरे जाग गई और पीछे मुड़ी। उसने अपनी कनपटियां रगड़ी और बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। पहली नजर में उसे एहसास हुआ कि वह बिस्तर पर नहीं बल्कि किसी जंगल में है। विशेष रूप से उसके सामने अर्जुन था, जो सीधा बैठा हुआ था। लॉन्ग कियानर घबरा गई, लेकिन उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और जल्दी से अपने मन में अपनी वर्तमान स्थिति को याद किया। उसने शांति से अर्जुन की ओर देखा और कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने कोई अपराध किया है? अर्जुन मुस्कुराया। लॉन्ग कियान र ने अपना पजामा लपेटा और कहा, मुझे पता है कि अतीत में हमारे बीच थोड़ी अनबन हुई थी और मुझे पता है कि आप उकसाने वाले अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सचमुच अपराध के रास्ते पर चल पड़ोगे। तुमने मुझे काफी निराश किया है। हालांकि मैं अब भी पूरी तरह स्पष्ट हूँ कि आप बुरे व्यक्ति नहीं हैं। अगर आप मुझे अभी जाने दें तो मैं बीती बातों को भूलकर आपको नए सिरे से शुरुआत करने का मौका दे सकता हूँ। अर्जुन मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अपने बैग से शराब की थैली निकाली, प्लग निकाला और 2 घूंट तेज शराब पी ली। लॉन्ग कियान एर की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई जब उसने कहा, जिद्दी मत बनो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ? मैं तुम्हें बचा रही हूँ। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैंने मास्टर वांग के साथ साधना की है।
अपने वर्तमान कौशल से मैं तुम्हें मिनटों में हरा सकता हूँ। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अर्जुन अवाक रह गया और बोला, बहादुर मत बनो। मुझे पता है कि तुमने केवल वांग जिंगयुन से आत्मा क्यूई संवेदन अध्याय सीखा है। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास अभी भी एक बुनियादी शारीरिक तकनीक है। यह कोई मार्शल कौशल भी नहीं है। लॉन्ग कियान एर की आंखें चौड़ी हो गईं जब वह बोलने वाली थी, लेकिन अर्जुन के हाथ की लहर ने उसे रोक दिया। अर्जुन ने अपनी छाती से कुछ निकाला और कहा, मैं पिछले 20 सालों से हर तरह के लोगों से निपट रहा हूँ। मैंने जियांगू में आत्मरक्षा के कुछ तरीके सीखे हैं। मैं तुम्हारे साथ अपनी सांसें बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम खुद इस चीज को देखो। अर्जुन ने वह चीज फेंक दी। लॉन्ग कियान र ने उसे उठाया और देखा कि वह एक छोटा और सुंदर कैमरा था। उसने झिझकते हुए अर्जुन की ओर देखा और कैमरा चालू करके देखा। तस्वीर में एक अंधेरा कमरा था। सबसे पहले कैमरे के सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वह व्यक्ति अर्जुन था। लॉन्ग कियान एर, सबूत के तौर पर मैंने इसे पहले से तैयार कर लिया है। मैं भविष्य में तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ, अर्जुन ने कैमरे से कहा। अगला, करीब से देखो। बाद में कल रात कमरे में जो दृश्य हुआ उसे कैमरे पर पूरी तरह से पुनः दिखाया गया। लॉन्ग कियान एर ने आश्चर्य से अर्जुन को देखा और कहा, इसका क्या मतलब है? मास्टर वांग मुझे मारना चाहते हैं। तुमने मुझे बचाया। क्या तुम मास्टर वांग को हरा सकते हो? आखिर क्या हो रहा है? उन्होंने मुझे क्यों मारा? लॉन्ग कियान एर का दिमाग गड़बड़ा गया था। अर्जुन ने कहा, वह तुम्हारे दाव-हृदय को जब्त करना चाहता है और तुम्हारे दाव-हृदय को जब्त करने का अंतिम परिणाम मृत्यु है। तुम अभी भी थोड़े समय तक इन बातों को नहीं समझ सकते, इसलिए मैं तुम्हें इनके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। तुम्हें बस इतना जानना है कि मैंने तुम्हें बचाया है। लॉन्ग कियान र ने गुस्से में उसे जमीन पर पटक दिया और कहा, मैं उसका पर्दाफाश करने जा रही हूँ। इस पाखंडी झूठे, मैं मीडिया को सूचित करने जा रही हूँ और सबको उसका असली चेहरा दिखाऊंगी। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और दस्तावेजों का ढेर फेंक दिया। लॉन्ग कियान र ने संदेह से इसे पलटा और कहा, ये हैं मास्टर वांग की शिष्य सूची। अर्जुन ने शराब का घूंट लिया और कहा, उसकी योजना बहुत अच्छी है। विश्वासियों की भर्ती के पहले दिन से ही उसने मीडिया कर्मियों को निशाना बनाने में अगुवाई की है। ये कहा जा सकता है कि पूरे देश के मीडिया नेता उसके प्रशिक्षु हैं। पीछे मुड़ो, ये दूसरा पन्ना है। असल में स्थानीय अधिकारियों और पुलिस ने भी वांग जिंगयुन को अपना स्वामी मान लिया है। अब वे वांग जिंगयुन को भगवान की तरह मानते हैं और उसकी पूजा करने आते हैं। तुम एक समझदार लड़की हो। मुझे लगता है तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए। लॉन्ग कियान एर घबरा गया। फिर वह घबरा गई और बोली, क्या आप भी नंगी नहीं हो गई हैं? आपकी आकृति और कौशल से वह आसानी से सोच सकता है कि काले कपड़े वाला आदमी आप ही हैं। अर्जुन ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, तो अब हम दोनों भागकर जीवन व्यतीत करेंगे। हालांकि आप अभी भी ठीक हैं। आपने मुझे आपको यूं ही बचाने नहीं दिया। ऐसे समय में मेरी सुरक्षा के बारे में सोचने के लिए आपके पास विवेक है। लॉन्ग कियान र को बहुत परेशानी हुई और उसने कहा, मेरा दिमाग अब गड़बड़ हो गया है। कृपया मुझे अपना दिमाग साफ करने दीजिए। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने केवल 2 रास्ते हैं। पहला, आपको वांग जिंगयुन ने पकड़ लिया था और फिर आप मर गए। दूसरा, मेरे पीछे आओ और इस जगह को छोड़ दो। अभी भी बचने की संभावना है। यह एक एकल विकल्प वाला प्रश्न है। इस पर निर्णय लेना आसान है न? इस बिंदु पर अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, आपका दाव बहुत कीमती है। वांग जिंगयुन आपको आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसके अधीनस्थ शायद 2 घंटे पहले हमारा शिकार करने आए थे। मुझे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। उसने पहले ही हमसे शिकायत कर दी है। उसने हमें पीटा है। मुझे डर है कि हम पहले ही भगोड़े बन चुके हैं। इसलिए अब से हम परिवहन के किसी भी साधन का उपयोग नहीं कर सकते, न ही हम भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने के लिए साहस का उपयोग कर सकते हैं। हम केवल अपने पैरों पर भरोसा कर सकते हैं। अब जाने का समय हो गया है। मेरे पीछे आओ। अर्जुन ने उसके नितंब थपथपाए और जाने के लिए मुड़ गया। अरे तुम मेरा इंतजार करो। लॉन्ग कियान र घबरा कर उठी और अर्जुन की ओर दौड़ी। जरा रुको, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हो?
तुम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, बस मुझे अपने पीछे आने दो। अर्जुन ने उसे अनदेखा कर दिया और तेजी से चल दिया। इस बार लॉन्ग कियान एर को हार का सामना करना पड़ा। उसने पूरी ताकत से अर्जुन का पीछा किया, लेकिन वह बस इतना ही कह सकती थी कि अर्जुन उसे पीछे नहीं छोड़ेगी। वह चिल्लाते हुए उसके पीछे भागी, लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे वह गुस्से से अपने दांत पीसने लगी। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि अर्जुन नज़ारों का आनंद ले रहा था। उसे आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं थी। कभी कभी वह दूर पहाड़ों के नज़ारे देखने और एक घूंट शराब पीने के लिए रुक जाता था। फिर भी वह अभी भी अर्जुन को नहीं पकड़ सकी। जितना ज्यादा वह उसके पीछे भागती, उतना ही ज्यादा हैरान होती जाती। उसने पहले ही स्पिरिट क्यू सेंसिंग चैप्टर की साधना कर ली थी। स्पिरिट क्यू ने उसके शरीर को काफी निखार दिया था। उसने कुछ अच्छी दिखने वाली शारीरिक तकनीकें भी सीख ली थीं। कहा जा सकता है कि इस समय भी उसके पैरों की ताकत बहुत ज्यादा थी। हालांकि अर्जुन चीते की तरह फुर्तीला और तेज था। उसे कोई जल्दी नहीं लग रही थी, लेकिन वह उल्कापिंड की तरह लंबे लंबे डग भर रहा था, तेज हवा की तरह। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लॉन्ग कियान सूखे पत्तों और पत्थरों पर गहरे और उथले पैर से चल रही थी। चलना काफी मुश्किल था। जहां तक सभी बाधाओं का सवाल है, अर्जुन ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। उसने ये भी नहीं देखा कि अर्जुन ने उन्हें कैसे घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो अर्जुन का हर कदम संयोग से सबसे अच्छी स्थिति और सबसे स्थिर जगह पर पड़ रहा हो। यह ऐसा था जैसे कोई वन रेंजर यहाँ अनगिनत वर्षों से रह रहा हो और हर छोटे गड्ढे और पत्थर से अतुलनीय रूप से परिचित हो। कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें आम आदमी नहीं देख सकता था, लेकिन एक बार जब विशेषज्ञ ने इन विवरणों की खोज की तो उसे लगा कि अर्जुन अथाह था। लॉन्ग कियान एर को यह एहसास होने के लिए काफी कष्ट सहना पड़ा था। हम वास्तव में कहाँ जा रहे हैं? लॉन्ग कियान ने उसका पीछा किया और माहौल में चिल्लाया। अर्जुन ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। रात में अर्जुन आखिरकार रुक गया। उन्होंने अग्नि खायों के घेरे को साफ किया और कैंप फायर जलाया। उनकी गतिविधियां कुशल और सक्षम थीं। लॉन्ग कियान एर एक पेड़ के सहारे टिकी हुई थी और उसके पैरों में छाले पड़ रहे थे। वह बार बार टेढ़े मेढ़े पत्थर पर पैर रख रही थी, जिससे उसके टखने में मोच आ गई। उसने अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया और खुद को रोक न सकी, लेकिन धीरे से रोने लगी। अध्याय 1806 पलायन। अर्जुन ने कुछ जड़ी बूटियों को पीसकर पाउडर बना लिया और उन्हें साफ पानी में उबाला। आखिरकार पानी कई बार सूख गया और एक चिपचिपा गोला सा रह गया। फिर वह हाथ में एक छोटा सा पुलाव लेकर वहां गया। उसने लॉन्ग कियान एर के पैर पकड़ लिए। लॉन्ग कियान चौंक गई और बेतरतीब ढंग से लात मारी। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, जल्दी से जाने दो। अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें अब अपने पैर नहीं चाहिए, हिलना मत। अर्जुन की निगाहें एक ऐसी प्रभावशाली आभा से भरी हुई थीं जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था, जिसने तुरंत लॉन्ग कियान एर को दबा दिया। आपके टखने में मोच आ गई है, आपको पहले इसे ठीक करना होगा और फिर ठीक होने के लिए कुछ जड़ी बूटियां लगानी होंगी। दर्द सहन करो। जंगल में चीख गूंजी। अर्जुन ने जड़ी बूटी नीचे रख दी और एक बर्तन में पानी ले आया। उसने कहा, इसे खुद धो लो। धोने और दवा लगाने के बाद आज रात इधर उधर मत घूमना। लॉन्ग कियान एर ने शिकायत में अपना मुंह बंद कर लिया। वह दर्द से कराहते हुए अर्जुन को देखते हुए अपने पैर धो रही थी। मुझे नहीं पता कि तुमने दवा पकाने के लिए कैसेरोल और पैर धोने का बेसिन लाने की योजना बनाई थी या नहीं, उसने कहा। अर्जुन ने अपने हाथ में एक छोटा सा पवित्र आत्मा पत्थर पकड़ा हुआ था और कैंपफायर की ओर देख रहा था। उसका सारा ध्यान पवित्र आत्मा पत्थर पर था, लेकिन वह अभी भी लॉन्ग कियान एर से बात कर रहा था। उन्होंने कहा, आध्यात्मिक ऊर्जा आपको मजबूत बनाए रखती है, इसलिए आपको इस समय ज्यादा थकान महसूस नहीं होती। शारीरिक तकनीकें आपके शरीर को स्वस्थ रखती हैं ताकि आप आजादी से घूम सकें, लेकिन आपने तो शरीर सुधारना शुरू ही नहीं किया। आपकी शारीरिक शक्ति भी आम लोगों से कुछ अलग नहीं है, इसलिए आपके पैर घायल हो गए हैं। लॉन्ग कियान एर यह सुनकर प्रेरित हुई। तुम्हें इतना सब कैसे पता?
वैसे तुम मास्टर वान को हरा सकती हो, तुम कहाँ से आए हो? तो फिर शरीर के सुधार के बारे में क्या? अर्जुन ने कहा, मत बोलो, मैं तुम्हें अभी मानसिक तकनीकों का एक सेट सिखाऊंगी। धीरे धीरे खुद ही साधना करो। अगर तुम्हें कुछ समझ न आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अर्जुन ने उसे शुरुआती स्तर की शारीरिक सुधार तकनीकों का एक सेट दिया था, लेकिन इस तकनीक को अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से सुधारा था, इसलिए इसे अमूल्य कहा जा सकता है। लॉन्ग कियान एर बिना समझे साधना करने की कोशिश कर रही थी। असल में उसे इस तरह की मानसिक कला के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह अर्जुन से कभी भी कहीं भी पूछती रहती थी। आधे दिन बाद उसे सचमुच अपने शरीर में जैनकी का संचार महसूस हुआ। उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि उसकी दिन भर की थकान और दर्द कम हो रहा था। वह ऐसे साधना कर रही थी जैसे उसे प्यास लगी हो। भोर होते ही अर्जुन बिना कुछ कहे तुरंत आगे बढ़ गई। इस बार लॉन्ग कियान बहुत अधिक आज्ञाकारी थी, लेकिन वह अभी भी अर्जुन को पकड़ने में असमर्थ थी। दिन भर दौड़ने के बाद वह रात में भी शरीर शोधन तकनीक का अभ्यास करती रही। अर्जुन कैंप फायर के पास चुपचाप बैठा अपने हाथों में पवित्र आत्मा के पत्थरों से खेल रहा था। कई दिनों से यही स्थिति थी। लॉन्ग कियान एर को एहसास हुआ कि उसके कौशल लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। पहले दिन जब उसने अर्जुन का पीछा किया तो कहा जा सकता था कि वह बेहद दयनीय स्थिति में थी। हालांकि वह अभी भी अर्जुन को पकड़ नहीं पाई थी, फिर भी अब उसकी हालत इतनी दयनीय नहीं थी। वह नहीं जानती थी कि अर्जुन कहाँ जा रहा था और अर्जुन के पास कोई मकसद भी नहीं था। वह बस पहाड़ों के बीच से गुजरता रहा। लगातार 10 दिनों के बाद लॉन्ग कियान एर को अपने पैरों पर कोई जड़ी बूटी लगाने की जरूरत नहीं रही। उसने चिपकने वाला टेप हटाया और देखा कि उसके पैर सफेद हो गए थे और उन पर जरा भी चोट नहीं लगी थी। उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और कहा, देखो देखो, मेरे पैर ठीक हैं। हाँ, अर्जुन ने केवल नागभान सिकुड़ी और लापरवाही से उसे एक पत्ता फेंकते हुए कहा, चबाओ और निगल जाओ। पत्ते खाने के बाद लॉन्ग कियान एर को लगा कि उसका मुंह बहुत कड़वा है, लेकिन बाद में उसका पेट गर्म हो गया। उसके शरीर में एक गर्म धारा बह रही थी, मानो सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही हो। उसने कैंप फायर के पास अर्जुन को ध्यान से देखा। आग की रोशनी में इस आदमी के दृढ़ गाल रहस्यों और उतार चढ़ावों से भरे हुए थे जिन्हें समझना मुश्किल था। लॉन्ग कियान को यह नहीं पता था कि इतने युवा व्यक्ति के चेहरे पर ऐसा अनुभवी स्वभाव क्यों था। हालांकि उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। उसकी शंकाओं का जवाब देने के अलावा अर्जुन ने उससे बात तक नहीं की और पिछले कुछ दिनों से उसके साथ बहुत सख्ती बरती। बचपन से ही वह हमेशा दूसरों के हाथों में स्वर्ग की गौरवशाली बेटी रही थी। ये पहली बार था जब किसी विपरीत लिंग के पुरुष ने उसके साथ इतना रूखा व्यवहार किया था। क्या आप कभी सैनिक रहे हैं? लॉन्ग कियान अंततः अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सकी और हिम्मत जुटाकर पूछ बैठी। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। लॉन्ग कियान को समझ नहीं आया कि वह क्या सोच रही है और वह हंस पड़ी। क्या आप उपन्यासों में दिखाए जाने वाले सैनिक राजा हैं? अर्जुन ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और कहा, आज खेती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा जड़ी बूटियों की पत्तियों को अपने खाली डैंटियन का पोषण करने दो और अच्छे से आराम करो। ऐसा कहकर अर्जुन चट्टान के किनारे तक चला गया और अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर दूर तक देखने लगा। उस रात अर्जुन ने एक सपना देखा। अपने सपनों में वह एक ऐसा व्यक्ति था जो डोंगी पर सवार होकर विशाल सागर में तैर रहा था। वह असहाय था और उसके पास कोई द्वीप भी नहीं था। वह उलझन में था। वह जानता था कि यह सपना दिन रात सोचने की वजह से आया है। वह जानता था कि यह सपना उसके सोए हुए दाव हृदय का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि वह नहीं जानता था कि अपने दाव हृदय को कैसे जागृत किया जाए। उसे बस थोड़ा सा लग रहा था कि शायद उसे लॉन्ग कियान के शरीर से कोई सुराग मिल जाए। यही वजह थी कि उसने लॉन्ग कियान को कुछ संकेत देने के लिए हामी भरी थी। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा था। ये बस एक भ्रम था। छठी इंद्रिय का। वह मुझे क्या दे सकती है? क्या मैं उस समस्या का हल ढूंढ सकती हूँ जिसका समाधान मैं खुद भी नहीं कर सकती? अर्जुन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। जब वह जागा तो अर्जुन ने पाया कि लॉन्ग कियान गायब हो गया था। अर्जुन ने असहाय होकर आह भरी और कहा, मेरा राज्य और मेरी ताकत सब खत्म हो गई है।
मेरी सतर्कता भी शून्य हो गई है। वह छोटी लड़की रातों रात भाग गई, लेकिन मैं वास्तव में उसे नोटिस करने में असमर्थ थी। बड़े सांप, तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? बड़े सांप ने हंसते हुए कहा, ये तुम दोनों के बीच की समस्या है, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। मैंने यह नहीं कहा था कि मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, मैं तो बस उसे कुछ सुझाव देना चाहता था। ये सचमुच सिरदर्द है। अगर वह पकड़ी गई तो शायद घटनास्थल पर ही मर जाएगी। ये लड़की लोगों की चिंता कम नहीं करेगी। पहाड़ी सड़क पर अर्जुन ने उसका पीछा किया। संवेदी तनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन लोगों पर नजर रखने का अनुभव अभी भी बना हुआ है। बहुत तेजी से अर्जुन घास फूस से ढके पहाड़ी रास्ते पर चलता हुआ पहाड़ों से घिरे एक छोटे से शहर में प्रवेश कर गया। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं दोषी नहीं हूँ, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक कपड़े की दुकान के प्रवेश द्वार पर लॉन्ग कियान एयर को काले सूट पहने कुछ लोगों ने कार तक खींच लिया। उसने कार का दरवाजा कसकर पकड़ लिया और कुछ दबंग आदमियों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वह खुद को रोक नहीं पाए और अपने दिल में बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। जब से वह छोटी और लाडली थी, उसे कभी ऐसा व्यवहार नहीं मिला था। अपने वर्तमान वीरान माहौल के बारे में सोचकर उसे दुख हुआ। लोग सड़कों पर आते जाते रहे और उसकी ओर इशारा करते रहे। इससे वह और भी अधिक हताश और असहाय महसूस करने लगी और वह और भी अधिक बुरी तरह रोने लगी। आखिरकार उसे कार में घसीटा गया। कार का इंजन गड़गड़ाया और उड़ गया। वह खिड़की से टिककर निराशा से बाहर देखने लगी। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। वह निराशा में थी, लेकिन इस समय उसे एक छाया दिखाई दी। सड़क के बाईं ओर इमारत की छत पर एक हृष्ट पुष्ट आकृति आगे की ओर छलांग लगा रही थी। उसने अर्जुन का ठंडा और दृढ़ चेहरा देखा। उसने इधर उधर नहीं देखा, केवल उसकी आंखें सीधे सामने की ओर घूर रही थीं, लगातार इमारतों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ रही थीं। उसे अचानक बिना किसी कारण के सुरक्षा का एहसास हुआ। वह आदमी उसे बचाना चाहता था। अध्याय 1807 अनुकूलन करना सीखें। कार में सूट पहने कुछ लोगों ने भी यह बात देखी। उसे मार डालो। उन दोनों ने अपनी पिस्तौलें निकाली और बाहर अर्जुन पर गोली चला दी। अर्जुन का शरीर फुर्ती से चकमा देकर कुछ ही छलांगों में गायब हो गया। उसे पता है कि क्या करना है। दोनों आदमियों ने अपनी पिस्तौलें रख दी और कहा, गोली चलाना जारी रखो। लॉन्ग कियान एयर का दिल अचानक घाटी की तलहटी में उतर गया। उसने सिर नीचे किया और फूट फूट कर हंसी। उसे पता था कि उसने खुद ही यह सब किया है। अगर वह चुपचाप भाग न जाती तो उसका यह अंजाम न होता। हालांकि उसे हमेशा अर्जुन से एक अनुचित अपेक्षा थी। उसे लगता था कि अर्जुन को उसे इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। शायद वह कोई चमत्कार कर सकता था, लेकिन वह जानती थी कि वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। धत तेरी की। इस समय ड्राइवर ने गुस्से में गाली दी और कार चौराहे पर मुड़ते ही अचानक रुक गई। उसके ठीक सामने बीच सड़क पर एक व्यक्ति खड़ा था। वह अर्जुन था। लॉन्ग कियान एयर को लगा जैसे उसके दिमाग में हलचल मच गई हो। वह वापस आ गया था। वह सचमुच वापस आ गया था। इस समय लॉन्ग कियान के मन में वह आदमी जिसने अपने शरीर से उसका रास्ता रोका था एक पहाड़ की तरह था। तेज करो, मार डालो इसे। कुछ हटे कट्टे आदमियों ने गुस्से से कहा। कार तेजी से आगे बढ़ी और अर्जुन की ओर बढ़ी। हालांकि अर्जुन का भागने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। एक पल रुकने के बाद वह कार की ओर दौड़ पड़ा। हे भगवान, ये बच्चा तो पागल है। ड्राइवर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जिस क्षण प्रतीक्षारत कार टकराने वाली थी, अर्जुन ने उसके कंधे को गले लगाया और लोहे के पहाड़ के सहारे झुक गया। धमाका। टक्कर से कार का आगे का पूरा हिस्सा धंस गया। कार अचानक रुक गई। कार का अगला हिस्सा जमीन पर आ गया और कार का पिछला हिस्सा जमीन से ऊपर उठ गया। अर्जुन ने एक पैर से छलांग लगाए और कार की छत पर लात मारी, जिससे कार जमीन पर गिर गई। इसके बाद अर्जुन ने टूटे हुए शीशे पर मुक्का मारा और ड्राइवर को बाहर निकाला। उसने तेंदुए की तरह अपना घुटना कार पर पटका और अंदर से कुछ जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी। यहाँ तक कि कार का दरवाजा भी जोर से टूट गया। पेंग। एक जोरदार लात से कार का दरवाजा उड़ गया। अर्जुन ने लॉन्ग कियान एयर का कॉलर पकड़ा और तेजी से वहां से चला गया।
कुछ मजबूत आदमी कार में निश्चल बैठे थे। हे भगवान, अभी क्या हुआ? किसी ने कार रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। सड़क पर खड़ी भीड़ घबरा कर चिल्ला उठी। लॉन्ग कियान हैरान भी हुई और खुश भी। आह, तुम सच में मुझे बचाने आए हो तुम। उसने कहा, चुप रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम औरत हो या नहीं, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते खतरे का सामना करने के बाद पहली प्रतिक्रिया लड़ने की होनी चाहिए। आपने शरीर को निखारने की तकनीकें और शारीरिक तकनीकें सीखी हैं, लेकिन संकट के समय में आप बस अपना सिर पकड़ना और चीखना जानते हैं। अपने सभी फायदे पूरी तरह से भूल जाते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप पहले भी एक साधारण व्यक्ति होने से परिचित थे, लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं, ये पहली और आखिरी बार है। अगली बार जब मैं देखूं कि तुम पकड़े जा रहे हो और तुम वापस लड़ना भूल गए हो, तो मुझे तुम्हें मरने देने के लिए दोष मत देना। ये पहली बार था जब लॉन्ग कियानर ने अर्जुन को इतना कुछ कहते सुना था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। ऊंचे पहाड़। अर्जुन ने लॉन्ग कियानर को घास में फेंक दिया और उसे ठंडी निगाहों से देखा। लॉन्ग कियानर ने डर के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। अर्जुन की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मुझे मारें, अर्जुन ने कहा। लॉन्ग कियान दंग रह गई और अर्जुन को शून्य दृष्टि से देखने लगी। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुम बहरे हो? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मारो, अभी, तुरंत। लॉन्ग कियान अपनी लाल आंखों के साथ उठी और अर्जुन की ओर दौड़ी। उसकी छोटी मुट्ठी ने अर्जुन के चेहरे का स्वागत किया। अर्जुन ने उसकी मुट्ठी खोली और उसे वापस घास में धकेल दिया। दोबारा, अर्जुन ने कहा। लॉन्ग कियान फिर से उठी और कांपती आवाज के साथ अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन ने उसे पीछे धकेला और चिल्लाया, फिर आओ। कई बार लगातार लॉन्ग कियान ने अंततः अपना पेट ढक लिया और मुरझाई घास पर रोई। अर्जुन ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे ऊपर उठाया। उसने ठंडेपन से उसकी आंखों में देखा और कहा, यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, और यह भी मत सोचो कि तुम्हारी पृष्ठभूमि इतनी दयनीय है। मैं तुम्हें अब इसलिए पीट रहा हूं ताकि तुम जीवित रह सको। जीवित रहने के लिए तुम्हें लड़ना सीखना होगा। मैं तो बस एक साफ कपड़े और एक जोड़ी जूते खरीदना चाहती हूँ, लॉन्ग कियानर ने शिकायत के आंसू और नाक से पानी निकालते हुए कहा। ये सुनकर अर्जुन का दिल नर्म पड़ गया। कभी खूबसूरत रही ये लड़की अब सचमुच बहुत बुरी हालत में थी। उसका पूरा शरीर बेहद गंदा था और बालों में सूखी घास की टहनियां थीं। वह एक भिखारी की तरह लग रही थी, और फिर भी वहां एक सुंदर लड़की थी। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया और कहा, क्या तुम जानती हो कि मैंने इतने वर्षों में क्या सीखा है? अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और लॉन्ग कियान को बार बार डराने लगा। उसने कहा, मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया है। सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है। किसी का भी आप पर कोई कर्ज नहीं है, और किसी को भी यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि वे आपसे उतना ही प्यार करते हैं और आपकी परवाह करते हैं जितना आपके माता पिता करते हैं। अगर आप अच्छी तरह से जीना चाहते हैं तो आपको खड़े होकर अपनी रक्षा करना सीखना होगा। अर्जुन ने दूरी की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं अब तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। एक तरीका यह है कि मैं तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दूं और तुम अपना बाकी जीवन शांति से बिता सको। वैकल्पिक रूप से आप मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश करना और मेरा प्रशिक्षण प्राप्त करना चुन सकते हैं। स्वयं चुने। लॉन्ग कियान ने दांत पीसकर सिर हिलाया। क्या? बोलो, अर्जुन ने डांटा। लॉन्ग कियानर इतनी डर गई कि उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और बोली, मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा, मार्शल आर्ट की दुनिया बेहद खतरनाक है। क्या आपको यकीन है कि आप एक ऐसे दृश्य का सामना कर रहे हैं जो पिछले 20 सालों में आपके द्वारा देखे गए सबसे भयानक दुष्स्वप्न से भी अधिक भयानक है? लॉन्ग कियान की आंखों में अर्जुन जैसी जिद भरी थी। उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, मैंने सोच लिया है। कपड़े कहाँ हैं? अर्जुन ने सिर हिलाया। लॉन्ग कियान ने दयनीय स्वर में कहा, मैंने इसे खो दिया। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, रुको, मत जाओ। इसके साथ ही अर्जुन वहां से चला गया। आधे घंटे बाद लॉन्ग कियान के सामने कुछ बैग फेंके गए। अर्जुन ने कहा, देर हो रही है,
चलो आज यहीं रुकते हैं। ये कहने के बाद अर्जुन ने आग प्रज्वलित करना जारी रखा। लॉन्ग कियान र ने कुछ बैग उठाए। उनमें तरह तरह के कपड़े थे और उनकी संख्या 1 दर्जन से भी ज्यादा थी। उसने चुपचाप अर्जुन को देखा, अपना मुंह खोला और बोलने की हिम्मत नहीं की। डर था कि अर्जुन उसे फिर से डांटेगा। बड़ा सांप हंसा और बोला, जाहिर है इसका आपस में कोई संबंध है। तुम इतने ठंडे होने का नाटक क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने अपने दिल में ठंडी सांस ली और कहा, उसे जल्द से जल्द अपने हाथी दांत के टॉवर को छोड़ना सीखना होगा और क्रूर समाज के अनुकूल होना होगा। अगर मैं अब उसे खुश रखूंगा तो मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा। ये बात तो सही है। बड़े सांप ने कहा, छोटी गौरैया, छोटे कमीने, इधर आओ। अर्जुन ने कहा। आकाश में रोशनी की एक किरण चमक उठी। छोटा सा पक्षी गोल मटोल अर्जुन के सामने खड़ा था। उसने अपना सिर झुकाया और अपनी प्यारी बड़ी आंखों से अर्जुन के चेहरे को घूरने लगा। उसकी छोटी और मोटी छोटी बाह पर एक कुत्ता था। हाँ, लॉन्ग कियान र ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया और कहा, इस दुनिया में अभी भी ऐसे छोटे लोग हैं। अर्जुन ने छोटी गौरैया से कहा, जाओ मेरे लिए कुछ 2 आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खोद लाओ। मैं उनका उपयोग करना चाहती हूँ। जल्दी करो और जाओ। छोटे पक्षी ने अपनी चोंच अर्जुन के सामने रखी और अपनी घास की जड़ों का उपयोग कुत्ते की नाक को उत्तेजित करने के लिए किया। कुत्ते ने छींका और अर्जुन के चेहरे पर लार थूक दी। छोटा गौरैया शरारत से हंसा और कुत्ते को गोद में लेकर भाग गया। अर्जुन ने एक शाखा उठाई और उसे बाहर फेंक दिया, जिससे वह पक्षी के सिर के पीछे जा लगी। छोटी चिड़िया ने अपना सिर खुजाया और उड़ गई। अर्जुन असहाय था, लेकिन उसे लगा कि यह हास्यास्पद है, इसलिए वह जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। अध्याय 1808 कारण लॉन्ग कियानर अपना मुंह ढकने और हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। ये देखकर कि अर्जुन अच्छे मूड में थी, उसने जल्दी से इस अच्छे अवसर का फायदा उठाते हुए पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? अर्जुन ने उसे ठंडेपन से देखा। वह जल्दी से 2 कदम पीछे हटी और बार बार हाथ हिलाते हुए बोली, मैं अब और नहीं पूछूंगी, मैं अब और नहीं पूछूंगी। बड़े सांप ने कहा, चलो देखते हैं तुम कितने डरे हुए हो। अर्जुन ने आह भरी और लॉन्ग कियान एर से कहा, मैं एक अच्छे परिवार से नहीं हूँ। मेरे परिवार को एक बार जीवन मरण की निराशा का सामना करना पड़ा था। हर दिन मेरा परिवार नष्ट हो सकता है। उस समय मैंने दादाजी से झूठ बोला था। मैंने कहा था कि मैं दूर पहाड़ पर एक विशेषज्ञ से मिला हूँ। वह मुझे कुंग फू सिखाने को तैयार है। हालांकि ये दुनिया कोई परीक्षा नहीं है। इसके विपरीत ये बहुत क्रूर है। यहाँ कोई तथाकथित विशेषज्ञ नहीं है जिसने मुझे पीछे के पहाड़ पर मार्गदर्शन दिया हो। अर्जुन ने लॉन्ग कियान एर की ओर देखा और कहा, शायद उस समय मेरे छोटे बेसहारा कबीले को केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता थी जो खड़ा होकर हमें एक उज्जवल मार्ग दिखाए। शायद हमारे लिए जीना इतना मुश्किल नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि एक तथाकथित विशेषज्ञ का किसी व्यक्ति पर कितना प्रभाव हो सकता है। मैं बहुत साधारण हूँ, मुझे ऐसा कोई विशेषज्ञ नहीं मिला, लेकिन अब मैं तुम्हारा विशेषज्ञ बन सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं उस छोटे से युवक की उस समय की धुंधली उम्मीदों की भरपाई कर सकूंगा। लॉन्ग कियान र शर्मा गई और फुसफुसाई, आपका शिष्य कौन बनना चाहता है? अर्जुन ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और कहा, क्या तुम जानती हो कि अगर मैं उसे अंदर ले जाने के लिए कहूँ तो कितने लोग मेरे सामने घुटने टेक देंगे और मुझसे उसे अंदर ले जाने की विनती करेंगे। अर्जुन ने तारों भरे आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें पता है, अगर तुम अपनी पहचान बता दोगे तो तुम्हारा स्वामी अर्जुन है। उस असीम तारों भरी नदी को देखो, वहाँ अनगिनत ब्रह्मांड और अनगिनत विमान हैं। ऐसे अनगिनत लोग होंगे जो आपके साथ मेहमान की तरह व्यवहार करेंगे। ऐसे अनगिनत बड़े लोग होंगे जो आपकी देखभाल अपनी बेटियों की तरह करेंगे। ची उड़ाओ। लॉन्ग कियानर ने अपने होंठ सिकुड़े और कहा, तुम बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रही हो। तुम स्वर्ग क्यों नहीं जा रही? क्या बात यह नहीं है कि तुम्हारी मुट्ठी और पैर की कलाएं थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली हैं? अपने बारे में ऐसे बोलो जैसे कि तुम कोई देवता हो। यदि आप मेरे स्वामी बनना चाहते हैं तो मुझे दिखाने के लिए एक उड़ाए। अर्जुन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उस रात उसे एक और सपना आया। उसने सपना देखा कि वह असहाय होकर असीम समुद्र में तैर रहा है।
उसे सपने में एक औरत लालटेन लिए समुद्र की सतह पर चलती हुई दिखाई दी। वह अर्जुन के सामने आए और उसके कान में कुछ बातें फुसफुसाईं। अर्जुन को उसकी बात साफ साफ सुनाई नहीं दी। जैसे ही वह सुनने की कोशिश कर रहा था, वह अपने सपने से जाग गया। पीछे मुड़कर देखने पर वह महिला लॉन्ग कियान एर के समान दिखती थी। लॉन्ग कियान र ने पहले ही चुपचाप अपना शरीर पोंछ लिया था, नए कपड़े पहन लिए थे और अर्जुन के सामने खड़ी थी। जब अर्जुन जागी तो उसने तुरंत गर्व से मुड़कर अपनी सुडौल सुंदरता दिखाई और पूछा, कैसा है? अर्जुन ने सोचते हुए कहा, मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। लॉन्ग कियान एर ने उत्सुकता से अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, शातिर, और भी बहुत कुछ है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। लॉन्ग कियान र ने कुछ देर तक उसकी चमकती आंखों को देखा और कहा, ये ठंडा है। अर्जुन ने निराशा से अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, फिर से देखो, मैं तुम्हें अपनी आंखें नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें खुद को, उस व्यक्ति को जो मुझे देखता है, मेरा दिल दिखा रहा हूँ। अपनी समझ के आधार पर आपको क्या लगता है कि आपने क्या देखा? अपनी राय बताएं। लॉन्ग कियान एर भी गंभीर हो गई। उसने अर्जुन को बहुत देर तक ध्यान से देखा और फिर कहा, तुमने मुझे अजीब सा आभास दिया। अतीत में जब भी मैं तुम्हें देखता था, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। ऐसा लगता था मानो तुम सबके प्रति दयालु हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारी आंखें बहुत खाली थीं और उनमें कोई भी सच्चा मानवीय रंग नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? हालांकि तुम पेड़ों और नदियों को देखकर मुस्कुरा रहे हो, तुम मुस्कुरा भी रहे हो। ये इंसानों को देखने से अलग नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसे कैसे वर्णित करूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी नज़र में दूसरे लोग वनस्पति से अलग नहीं हैं। आप में कोई मानवीय भावनाएं नहीं हैं। अर्जुन का दिल धड़क उठा। विशाल सागर का अजीबोगरीब दृश्य उसके मन में जागते हुए ही उभर आया था। और तो और सागर उस समय जोरों से हिल रहा था। और भी कुछ है? अर्जुन ने अपनी उत्तेजना दबाते हुए पूछा। लॉन्ग कियान एर ने एक पल सोचा और कहा, मैं बकवास कर रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम पर एक जानलेवा आभा है। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी भी क्षण किसी से मौत तक लड़ने के लिए तैयार हो। लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम मौत तक क्यों लड़ना चाहते हो। ये निर्दयता कहाँ से आए? क्या ये लोगों की भलाई के लिए है या सिर्फ लड़ाई के लिए? मुझे नहीं पता, मैं बस बकवास कर रहा हूँ। इसकी चिंता मत करो। अर्जुन की अभिव्यक्ति बदल गई जब वह चुपचाप घूम गया। मैं जानता हूँ कि मेरा दाव हृदय क्यों नहीं जाग पा रहा है। अर्जुन ने एक लंबी आह भरी और अपना सिर हिलाया। मेरे दिल में पहले से ही लड़ने की इच्छा है। मैं देव जाति से बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन यह मेरा दाव हृदय मूल हृदय नहीं है। मेरे अवचेतन में मैं अब इन लोगों को जीवित व्यक्ति नहीं मानता। मैं उन्हें केवल प्रतीकों, सपनों के भ्रामक छायाचित्रों के रूप में मानता हूँ। सांप बोला, ऐसी स्थिति में तो ये बात सच ही लगती है। पहले जब तुम किसी को देखते थे तो तुम्हारी आंखों में हमेशा एक प्रकार की दया होती थी, लेकिन अब इस तरह की दया गायब हो गई है। आपकी आंखों में जो गुस्सा और लड़ने की भावना थी, वह केवल भाग्य के अन्याय से आई थी। अर्जुन, अब तुम प्राणियों से प्रेम नहीं करते और अब तुम जीवन से नहीं डरते। अर्जुन रू पर बिजली गिरी। वह स्पष्ट रूप से यह संकेत महसूस कर सकता था कि उसकी चेतना में कुछ जागृत हो रहा है। यही उसका सपना था। सपना क्या होता है? क्या उसका सपना बस सपना था या वह सपनों से बनी दुनिया में जी रहा था? वह भी उस सपने का एक सदस्य था। स्वप्न जगत ने अर्जुन को वास्तविकता पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया तथा अब वह जीवित मनुष्यों पर विश्वास करना छोड़ चुका था। उसके लिए सपने और हकीकत के बीच स्वतंत्र रूप से अंतर करना मुश्किल हो गया था। वह अब न तो उनके बीच फर्क कर पा रहा था, न ही उनके आर पार देख पा रहा था। लेकिन अब वह महसूस कर सकता था कि उसका स्वप्न दाव धीरे धीरे जाग रहा है। शायद हुआक्सिया क्षेत्र की यह यात्रा उसे अपने सपनों के दाव में बड़ी सफलता दिलाएगी। यह एक अवसर था। अर्जुन को आखिरकार समझ आ गया कि वह इस नीले ग्रह पर क्यों छिपना चाहता था। पहले तो उसे समझ नहीं आया, वह बस आना चाहता था। अब उसे पता चला कि वह ड्रीम दाव को जगाने और ड्रीम दाव में महान सफलता प्राप्त करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। यदि वह इस स्वप्न जगत और तथाकथित वास्तविकता के बीच कुछ समझ सके तो उसका स्वप्न दाव सचमुच परिपूर्ण होगा। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया।
आकाश में दुनिया का एक नया विस्मित प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसने अचानक खींचा और मायावी स्वप्नलोक उतर आया, वास्तविक संसार से मिलन। इस क्षण सभी ने चलना बंद कर दिया और दुनिया घूमना बंद हो गई। अर्जुन का दिल कांप उठा। ये दृश्य उस दृश्य से कितना मिलता जुलता था जब उसने निर्वासन द्वीप पर पहली बार स्वप्नों के ताव को समझा था। आकाश में एक अजगर दिखाई दिया। ये नेदर ड्रैगन था। ये नेदर ड्रैगन के पीछे पीछे चलने वाले नेदर वॉल्स थे। अर्जुन का दिमाग घूम गया। हालांकि अगले ही पल सपना टूट गया और सब कुछ सामान्य हो गया। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और सोचते हुए कहा, लगता है मेरा स्वप्न दाव सचमुच पूरी तरह से जागृत होने वाला है। जब तक मेरा दाव हृदय जागृत हो सकता है, मेरा स्वप्न दाव भी पूरा हो सकता है। मैं नहीं जानता कि इस डायरी के मालिक के ड्रीम दाव पर मेरे ड्रीम दाव की किस प्रकार की श्रृंखला प्रतिक्रिया होगी। अर्जुन मुस्कुराया। उसे पता था कि अब वह ठीक होने से ज्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा ये सुधार शक्ति के अभूतपूर्व विस्फोट का कारण बनेगा। सोने के बाद ये खूंखार जानवर जागने पर और भी अधिक खूंखार हो जाते थे। अध्याय 1809 टूटा हुआ मुंह। अरे, मैं कब तुम्हारे जितना शक्तिशाली बन सकता हूँ। लॉन्ग कियान एर ने एक सुनहरे मुर्गे की तरह स्वतंत्र मुद्रा बनाए रखी और असंतोष में चिल्लाया। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे जितना शक्तिशाली होना अभी बहुत जल्दी है। तुम अभी बॉडी टेम्परिंग के पहले स्तर पर भी नहीं हो। यद्यपि आपने आध्यात्मिक ऊर्जा को पहले ही महसूस कर लिया है, फिर भी आपने बुनियादी शारीरिक शोधन प्रक्रिया को पार नहीं किया है। लॉन्ग कियान र ने कहा, तो फिर मुझे अपने शरीर को निखारने दीजिए। आप मुझे इस तरह का भद्दा आसन क्यों करने देना चाहते हैं? ये बिल्कुल बेकार है। मुझे यह मत बताइए कि अगर मैं किसी दुश्मन से मिलूं तो मैं उसे एक सुनहरे मुर्गे की स्वतंत्रता से डराकर भगा सकता हूं। अर्जुन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और कहा, सबसे पहले आपको शरीर शोधन में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के साथ सहयोग करना होगा, अन्यथा आपका शरीर क्षीण हो जाएगा और आपकी जीवन शक्ति समाप्त हो जाएगी। जहाँ तक आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की बात है, मैंने पहले ही लिटिल स्पैरो को आपके लिए उन्हें इकट्ठा करने के लिए कह दिया है। दूसरा, गोल्डन चिकन स्वतंत्रता आपके लिए लड़ने के लिए नहीं है, यह आपके संतुलन को प्रशिक्षित करने के लिए है। अपने हाथ सीधे करो और अपने पैर फैलाओ। अर्जुन ने पेड़ की शाखा पकड़ी और लॉन्ग कियान एर के पैर पर मरोड़ दिया, जिससे वह दर्द से कराह उठी। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, पालथी मारकर बैठ गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अभी भी उस सवाल के बारे में सोच रहा था। उसकी लड़ने की भावना तो वापस आ गई थी, लेकिन उसका दाव हृदय अभी भी जागृत नहीं हुआ था। शायद, जैसा कि उसने कहा, उसकी आंखों में अब कोई मानवीय भावना नहीं थी और वह अब मनुष्यों के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करती थी। हालांकि इस तरह की बात अवचेतन थी, जिसे बलपूर्वक उल्टा नहीं किया जा सकता था। ठीक वैसे ही जैसे जब मनुष्य को पता होता है कि मल बदबूदार और गंदा है, अगर वे बलपूर्वक अपने आप को समझाते हैं और अपने दिल में कहते हैं कि यह गंदा नहीं है, ये गंदा नहीं है, ये गंदा नहीं है, मुझे विश्वास करना चाहिए कि यह गंदा नहीं है। लेकिन यदि आप उस गंदगी को उठाकर चख लें, तब भी आप उसे छू नहीं सकते, क्योंकि चाहे आप स्वयं को कितना भी समझाने का प्रयास करें, आपका अवचेतन मन ये जान लेगा कि आप उसे छू नहीं सकते। अर्जुन इस समय बड़ी अजीब स्थिति में था। उसने खुद को ये समझाने की पूरी कोशिश की कि इंसान तो इंसान ही होते हैं, लेकिन उसका दाव हृदय अभी भी जागृत नहीं हो पा रहा था। अरे, अर्जुन ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और कहा, क्या हुआ? लॉन्ग कियान र ने कहा, चूंकि आपने कहा है कि आप किसी दूसरी शक्तिशाली दुनिया में रहते हैं, तो मुझे अपनी दुनिया में क्यों नहीं ले आते? मेरे यहाँ रहने का क्या मतलब है? हर जगह ऐसे लोग हैं जो मुझे पकड़ना चाहते हैं। इस समय दुनिया सबसे सुरक्षित है। यहाँ कुछ समस्याएं हैं, कम से कम मेरे पास अभी भी उनसे निपटने की क्षमता है, अर्जुन ने कहा। और मेरी दुनिया तो स्वर्ग और धरती से भाग रहे लोगों से भरी पड़ी है। एक बार मुसीबत आ गई तो मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा।
मैं तुम्हारी देखभाल कैसे कर पाऊंगा? लॉन कियान एयर ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, मुझे पता था कि तुम शेखी बघार रही हो। लगता है तुम इतनी ताकतवर नहीं हो। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अरे, अर्जुन ने आह भरी और अपनी आंखें खोलीं। तो क्या? लॉन कियान र ने कहा, तुमने कहा था कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, अब तुम इतने शक्तिशाली क्यों नहीं हो? अर्जुन ने कहा, मेरा दाव हृदय सो गया है, मेरी सारी शक्ति लुप्त हो गई है। लॉन कियान र ने एक पल सोचा और कहा, तो क्या आप उससे पहले उड़ सकते हैं? हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया। लॉन कियान र ने कहा, तो फिर तुम कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हो? क्या तुम ब्रह्मांड से बाहर उड़ सकते हो? हाँ, सचमुच। आपने शून्य से कैसे निपटा? मनुष्य ब्रह्मांड के संपर्क में नहीं आ सकता। एक मार्शल कलाकार की शारीरिक फिटनेस बहुत मजबूत होती है। वैक्यूम द्वारा लाया गया दबाव नगण्य होता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। नमस्ते, क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो आप एक बार में पूछ सकें? ओह, आप कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं? मैंने इसका विशेष रूप से परीक्षण नहीं किया है। खेती का स्तर जितना ऊंचा होगा, हवा की मांग उतनी ही कम होगी। मेरी नवीनतम खेती के स्तर के साथ मेरे लिए 10 से 8 साल तक इसे रोक कर रखना कोई समस्या नहीं होगी। हे भगवान, क्या तुम सचमुच गंभीर हो? तुम बड़ा चढ़ाकर कह रही हो। तुम कब तक आग में रह सकती हो? अपने जीवन के बाकी समय तक यहीं रहो। अरे, मैंने कहा था कि मैं सूर्य की सतह पर चल सकता हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। लॉन कियान एयर की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने कहा, बकवास। सूर्य की सतह कई हजार डिग्री की है। अर्जुन ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मैं 1,00,000 डिग्री संभाल सकता हूँ। बेशक, आप सूरज को एक ही बार में खा सकते हैं और उसे कॉटन कैंडी की तरह चबा सकते हैं, लॉन कियानर ने कहा। अर्जुन मुस्कुराया और बात करना बंद कर दिया। अरे, तुम ओलंपिक खेलों में भाग ले सकते हो। तुम निश्चित रूप से चैंपियनशिप जीतोगे। अर्जुन ने बस अपनी शराब की थैली निकाली और एक बड़ा घूंट तेज शराब पी ली। उसने मन ही मन सोचा, लगता है अब कुछ देर चुप रहना नामुमकिन है। आपने इसमें भाग क्यों लिया? अर्जुन ने पूछा। लॉन कियान र ने कहा, चैंपियनशिप जीतना कितना कठिन है। पुरस्कार राशि से आप देश के लिए सम्मान जीत सकते हैं। आप जा सकते हैं। कोई दिलचस्पी नहीं है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। लॉन कियान र ने कहा, आप कई स्पर्धाओं में भाग लेते हैं, लंबी दूरी की दौड़, तेज दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद वगैरह। एक ही समय में कई स्वर्ण पदक जीतना कितना शानदार है। अर्जुन ने फिर भी अपना सिर हिलाया। रुचि नहीं है। तो फिर? लॉन कियान र ने एक पल सोचा और कहा, आप मेरे लिए स्पोर्ट्स कार में बदल सकते हैं। नहीं, क्या आप हवाई जहाज में बदल सकते हैं? अर्जुन ने दुखी होकर कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। तुम्हारा मुंह इतना टूटा हुआ क्यों है? तभी एक फुसफुसाहट के साथ छोटा पक्षी वापस उड़ गया। उसके मुंह में एक बड़ा कीड़ा था। उसने अपने बाएं हाथ में कुत्ते को पकड़ा और दाएं हाथ से आध्यात्मिक जड़ी बूटियां जमीन पर रख दीं। आखिरकार हम शुरुआत कर सकते हैं। अर्जुन ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें अपने शरीर को निखारने नहीं दूंगा तो मैं सचमुच तुमसे ऊब जाऊंगा। ठीक है, अब तुम रुक सकते हो। पहले कुछ साधारण खा लो। मैं तुम्हारे शरीर को निखारने के लिए जरूरी चीजें तैयार कर देती हूँ। पहले मेरे पीछे आओ। चलते समय खाना खाओ। कोई नदी ढूंढो। छोटी चिड़िया फुसफुसाती हुई उड़ गई। बाद में वह वापस उड़ी और एक दिशा में इशारा करते हुए बोली, नदी में कुछ है। वे दोनों नदी की ओर चल पड़े। लॉन कियान एयर उस छोटी चिड़िया को उत्सुकता से घूर रहा था और बोला, तुम क्या हो? क्या तुम इंसान हो? तुम कैसे उड़ सकते हो? छोटी गौरैया ने पीछे हटते हुए सतर्कता से कहा, कुत्ता तुम्हें यह नहीं देगा। लॉन कियान एयर ने खिलखिलाकर कहा, मुझे तुम्हारा कुत्ता नहीं चाहिए। मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने उड़ना कैसे सीखा। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? नन्ही चिड़िया ने सिर झुकाकर एक पल सोचा। थोड़ी देर बाद वह जमीन से उठी और बोली, यह उड़ रही है। लॉन कियान एयर की आंखें चमक उठी और उसने कहा, तुमने ये कैसे किया? जल्दी से मुझे सिखाओ। छोटी गौरैया जमीन पर उतरी और चीखते हुए फिर से उठी और बोली, यह उड़ रही है। लॉन कियान र उलझन में थी। आपने ये कैसे किया?
छोटी गौरैया जमीन पर उतरी और चीखते हुए फिर से उठी, उड़ो, ऐसा करो। लॉन्ग कियान एर का चेहरा हरा हो गया। हा 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 हा। अर्जुन अपनी हंसी रोक नहीं सका। लॉन्ग कियान एर ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुम किस तरह के दोस्त हो? तुम मानव भाषा क्यों नहीं समझते? अर्जुन ने कहा, वह भी इंसान नहीं था। ठीक है, अब तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तुम मूल क्षेत्र में पहुंचोगे तो मैं तुम्हें आकाश में उड़ने की तकनीक सिखाऊंगा। ये बात है। जब वे दोनों नदी के किनारे पहुंचे तो अर्जुन ने अपने नंगे हाथों से जमीन पर एक बड़ा गड्ढा खोदा और कहा, यहाँ कोई लकड़ी का बैरल नहीं है, चलो पहले गड्ढे का इस्तेमाल करके इसकी भरपाई करते हैं। उसने उस छोटी चिड़िया से 2 आध्यात्मिक जड़ी बूटियां निकाली, उन्हें पीसकर चूर्ण बना लिया, फिर उन्हें गड्ढे में छिड़क दिया और उसमें पानी भर दिया। अंत में अर्जुन ने हरी दवा के गड्ढे की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने कपड़े उतारो और इसमें कूद जाओ। लॉन्ग कियान शर्मा गई और बोली, तो फिर घूम जाओ। अर्जुन मुस्कुराया और उसकी तरफ पीट करके बोला, तुम ठीक हो? तुम्हें शर्म आनी ही है। अब तक मैंने जितनी भी औरतों को देखा है वे सब किसी भी मर्द के सामने अपने कपड़े उतार सकती हैं। पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की तो मैं मदद के लिए पुकारूंगी। लॉन्ग कियान ने सावधानी से अपने कपड़े उतारे और जल्दी से हरे गड्ढे में कूद गई। अध्याय 1810 अजीब बात। मुड़ो। अर्जुन ने पलट कर कहा, आप पहले से ही शरीर को परिष्कृत करने वाली मानसिक तकनीक को आसानी से प्रसारित कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले सिखाया था। अब आइए अपने शरीर को परिष्कृत करें। आइए अपनी मानसिक ऊर्जा का संचार करें और साथ ही औषधि के औषधीय गुणों को भी अवशोषित करें। आपके शरीर को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपकी दुनिया के शब्दों में इसे पोषण कहते हैं। जहाँ तक आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का सवाल है, वे आपको इस प्रकार का पोषण प्रदान कर सकती हैं। अपनी उत्कृष्ट काया के साथ आप प्रतिदिन 2 घंटे तक औषधि में साधना कर सकते हैं। 3 दिनों में आप आधिकारिक तौर पर अपने साधना क्षेत्र और प्रतिभा के स्वामी हो सकते हैं। जब लॉन्ग कियान अभ्यास कर रही थी तो उसने पूछा, प्रतिभा होने से आपका क्या मतलब है? क्या अब मुझ में प्रतिभा नहीं है? अर्जुन ने कहा, सैद्धांतिक रूप से कहें तो लोगों में प्रतिभा जन्म से ही होती है, लेकिन एक क्षेत्र प्राप्त करने से पहले प्रतिभा कमजोर होती है और उसे पहचानना मुश्किल होता है। बकवास बंद करो, लगन से खेती करो, बस मेरी बात सुनो। जन्मजात प्रतिभा अलग अलग श्रेणियों में विभाजित होती है, इसी तरह क्षेत्र भी एक ही है। वे हैं, जैसे जैसे लॉन्ग कियान ने साधना की, अर्जुन ने उसे मार्शल आर्ट की दुनिया का कुछ बुनियादी ज्ञान दिया। लॉन्ग कियानर को ये बातें अतुलनीय रूप से नई, यहाँ तक कि परियों की कहानियों से भी अधिक बेतुकी और विचित्र लगती थीं। अर्जुन ने उसे नहीं रोका, इसलिए उसने जो भी पूछा उसका उत्तर दिया, लेकिन साथ ही अर्जुन भी चुपके से उस पर नजर रख रहा था। वह देखना चाहता था कि क्या वह ध्यान भटकने पर भी सफलतापूर्वक साधना कर पाती है और सवाल पूछती है। पता चला कि वह सचमुच ऐसा कर सकती थी। अर्जुन ने अपने दिल में राहत महसूस की और खुद से सोचा, ऐसा लगता है कि यह लड़की वास्तव में मार्शल आर्ट अभ्यास के लिए एक अच्छी सामग्री है। अगले 3 दिनों तक वे दोनों नदी के किनारे ही रहे और फिर कभी नहीं लौटे। चौथे दिन लॉन्ग कियान भीगने के लिए पानी के एक गड्ढे में कूद गई। जब वह अपने शरीर को निखार रही थी तो अचानक उसके शरीर से भारी मात्रा में अशुद्धियां बाहर निकलने लगीं। कुछ काले कीचड़ भरे पानी जैसी चीजें दिखाई देने लगीं। इससे लॉन्ग कियानर इतनी डर गई कि वह चिल्लाती रही। डरो मत, अर्जुन ने कहा, गंदगी निकालने के बाद तुम्हारा शरीर साफ हो जाएगा। क्या आप दुर्गंध युक्त सांसों का इलाज कर सकते हैं? लॉन्ग कियान ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, अर्जुन ने कहा, क्या आप शरीर की दुर्गंध दूर कर सकते हैं? त्वचा रोग कहाँ होता है? एलोपेसिया कहाँ होता है? क्या आप त्वचा को गोरा और कोमल बना सकते हैं? रोम छिद्रों को छोटा कर सकते हैं? उसने कई सवाल पूछे। कुछ भी। अर्जुन ने सिर हिलाया और भौहें चढ़ाते हुए पूछा, आपको कितनी बीमारियां हैं? लॉन्ग कियान ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, किसने कहा कि यह मैं हूँ? मैं सोच रही थी कि अगर मैंने इस तरह एक ब्यूटी सैलून खोला तो मैं निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाऊंगी। आपको वास्तव में संदेह है कि मेरे पास इतने सारे सैनिक हैं? आप
लॉन्ग कियान एर ने गुस्से से अपनी छोटी मुट्ठी हिलाई। धमाका, औषधियों से भरा गड्ढा अचानक फट गया। गड्ढे में पड़ी औषधि आसमान में उड़ गई और गड्ढा भी और गहरे गड्ढे में बदल गया। अर्जुन किनारे पर बैठा था और टक्कर से उछलकर जमीन पर गिर गया। रुकने से पहले वह जमीन पर 1 दर्जन बार लुढ़का। अरे, कुछ तो हुआ। अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अचानक बाहर देखा। उसने देखा कि लॉन्ग कियान एर दूर झाड़ियों में नंगी पड़ी है। उसका शरीर तेजी से सूख रहा है। वह कुछ तीरों के साथ आगे बढ़ा और लॉन्ग कियान र को अपनी बाहों में जकड़ लिया। औरत का शरीर तेजी से सूख रहा था। उसकी त्वचा लगातार सूखती जा रही थी और उस पर छाल जैसी झुर्रियां पड़ गई थीं। उसके शरीर का पानी भी तेजी से निकल रहा था और उसके शरीर से हल्की सफेद भाप उठ रही थी। कमजोर शरीर, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और बेचैनी से बोली, छोटी गौरैया, जल्दी से स्पिरिट जड़ी बूटियां ले आओ, जल्दी करो। उसने एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी ली और उसे जल्दी से पीसकर चूर्ण बना लिया। फिर उसे पानी में भिगोकर उसे पिला दिया। शरीर तड़प के पहले स्तर पर सीधे दूसरी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटी पीना मौत को दावत देने के समान था। हालांकि लॉन्ग कियान एर की परिस्थिति के कारण अर्जुन को ये जोखिम उठाना पड़ा। एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी के अवतरित होने के बाद उसका शरीर सूखना बंद हो गया। हालांकि उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि वह वैसा ही बना रहा। छोटे बदमाश अर्जुन, इस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है, बड़े सांप ने कहा। अर्जुन दूसरी आध्यात्मिक जड़ी बूटी को कुचल रहा था और उसने सहजता से कहा, मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जानते। मैं जो कह रहा हूँ वह वास्तव में बॉडी टेम्परिंग के 5वें स्तर पर है। अर्जुन के हाथ में दवा का कटोरा रुक गया और उसने उत्सुकता से पूछा, सच में? तो क्या मैं गलत देख सकता हूँ? बड़े सांप ने कहा। अर्जुन ने एक क्षण सोचा और दूसरी आध्यात्मिक जड़ी बूटी को उसके पीने के लिए पानी में मिला दिया। उसका रंग पहले ही लाल होने लगा था और उसकी सूखी त्वचा धीरे धीरे भर रही थी। ये वास्तव में पर्याप्त नहीं है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। दूसरी श्रेणी की स्पिरिट जड़ी बूटी का एक और आधा हिस्सा कुचला और उसे पिला दिया। बाद में अंततः वह अपने होश में आ गई, लेकिन वह कोमा से नहीं जागी। अर्जुन ने उसे धीरे से नदी के किनारे लिटा दिया और कपड़े पहना दिए। फिर वह एक तरफ बैठ गया और सोच विचार कर लॉन्ग कियानर को देखा जो बेहोश थी। बॉडी टेम्परिंग की 5वीं परत। अर्जुन ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, क्या हो रहा है? क्या हो सकता है कि उसे पहले से ही मार्शल आर्ट का ज्ञान हो? बिल्कुल नहीं, सांप ने कहा। उसके पास पहले कोई मार्शल आर्ट नहीं थी। अर्जुन ने कहा, तो फिर मैं बॉडी टेम्परिंग के पहले स्तर से बॉडी टेम्परिंग के 5वें स्तर तक कैसे पहुंच सकता हूं? मुझे नहीं पता, सांप बोला। लगता है इस लड़की के कुछ राज हैं जो हमें नहीं पता। लॉन्ग कियान एर सुबह से रात तक बेहोश रही। जब तक उसकी आंख खुली, आसमान तारों से भर चुका था। मुझे क्या हुआ? लॉन्ग कियानर ने अपना सिर रगड़ा और कराहते हुए कहा, कितना असहज है। अर्जुन ने एक पल सोचा, पर उसने उसे अभी तक नहीं बताया कि क्या हुआ था। उसे भी नहीं पता था और उसे भी समझ नहीं आया। अगर उसने उसे बताया भी तो वह उसे व्यर्थ ही परेशान कर पाएगा। कुछ नहीं। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। लॉन्ग कियान र ने खुश होकर कहा, सच में? वह खुशी से उछल पड़ी। ये छलांग असल में 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थी। वह इतनी डर गई कि जोर से चिल्लाए और दयनीय हालत में आसमान से नीचे गिर पड़ी। वह फिर से उछल पड़ी और घबराहट में अपने शरीर को खुजलाने लगी। मैं मरी नहीं, मेरा हाथ पैर नहीं टूटा। कमाल है, मैं बहुत मजबूत महसूस कर रही हूँ। उसने कहा, क्या ये शरीर के परिष्कार का परिणाम है? ये सचमुच आश्चर्यजनक है। लड़की बहुत खुश थी। वह दौड़कर अर्जुन के गले लग गई। उसने अर्जुन को गले लगाया और कहा, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। मैं सचमुच मजबूत हो गया हूँ। अर्जुन चिंता से भरी हुई थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैंने पहले ही कहा था, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। अरे, यह क्या है? अचानक लॉन्ग कियान एर कुछ कदम पीछे हटी। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली में एक हल्की सी रोशनी तैर गई।
पहले मौसम। अर्जुन दंग रह गया, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को अस्वीकार कर दिया। पहली बात तो ये कि बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र में पहले जैसा मौसम होना असंभव था। दूसरी बात, उसकी हथेली में तैरता प्रकाश का गोला पहले वाले मौसम से बिल्कुल अलग था। वह पहला मौसम नहीं था, न ही वह युआन क्यूई था, न ही वह दीपक क्यूई हो सकता था। लेकिन वह क्या था? अर्जुन ने प्रकाश की सफेद गेंद को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वह बिना किसी वास्तविक स्पर्श के ही उसमें घुस गई। नन्ही गौरैया का छोटा शरीर भी उसके बगल में तैर रहा था। उसने भी उत्सुकता से अपनी उंगली बढ़ाकर प्रकाश के गोले को छुआ। हालांकि इस बार से वह छोटा पक्षी वास्तव में अपनी पीठ के बल गिर गया और एक साधारण सी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वह बिल्कुल भी नहीं हिला। छोटी गौरैया। अर्जुन की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने जल्दी से पक्षी को उठा लिया। वूश वूश। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, छोटी चिड़िया ने खर्राटे लेना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है? अर्जुन का दिमाग उलझन में था। आज कई अजीबोगरीब चीजें हुई थी जिन्हें समझाना मुश्किल था। वह लॉन्ग कियान एल को देखे बिना नहीं रह सका। लॉन्ग कियान भी घबरा गई और बार बार अपना हाथ हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता।